Assalamu alaikum and good afternoon, everybody. I would like to welcome you all to the Raw Report. It is a podcast where real issues will be getting real talk. Today, I'm joined here with Mr. Shumail Shikri. He is an influential personality in basketball and has been playing since the late 90s. I believe he was about 15 years old when he went for his first nationals, and he is somewhat of a prodigy in the Pakistan basketball world. I would like to bring him in now. Please, Mr. Shikri. Walaikum assalam, Miran. Thank you for having me here. I would like to talk about basketball का past, मेरा अपना experience and future about basketball in Pakistan. शकील भाई, गेटिंग स्ट्रेट इनटू इट, मैं आपसे थोड़ा पूछना चाह रहा था कि मैं तो देखिए आपके बास्केटबॉल के करियर के बारे में काफ़ी जानता हूँ और काफ़ी मैंने फॉलो भी किया है आपके करियर के साथ, लेकिन आप थोड़ा अगर ऑडियंस को बता दें कि आपने बास्केटबॉल कब खेलना शुरू की, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है बास्केटबॉल के साथ, और आपके अगर कोई मसले वगैरह आए हैं, इफ यू फेस्ड एनी इश्यूज, तो वो भी अगर आप प्लीज़ थोड़ा सा ऑडियंस को अगर बता सकते हैं. बट आई थिंक वी शुड जस्ट स्टार्ट कि आप थोड़ा सा अगर अपना इंट्रोडक्शन देते हैं इन टर्म्स ऑफ आपका करियर के साथ. अच्छा, तो मिरान, स्टार्ट इस तरह से होता है कि आई स्टार्ट प्लेइंग बास्केटबॉल इन लेट 90s और उसके बाद मैं जब 15 साल का हुआ मैं पहला नेशनल्स खेला अपना अंडर 18. एंड तब बास्केटबॉल बहुत रॉ थी, बहुत अच्छी थी. एंड उसके अंदर मेरे से पहले तो जारी बात बहुत ऐसे प्लेयर्स रह चुके हैं जिनको हम लुक अप करते थे, जिनमें से वन ऑफ द प्लेयर इज़ कमर भाई, उनका निक नेम इज़ कुकी भाई. अच्छा. मेरे बहुत बड़े आइडल थे और उनको हम फॉलो करते थे कि उनकी गेम जर्नी जिस तरह है मैं कोशिश करता था कि उनका गेम स्टाइल हम कॉपी करूँ. तो मेरे बैक इन द डेज जो मेरे आइडल थे वो कुकी भाई थे. अच्छा. ठीक है जी. एंड तब इस तरह होता था, हर प्लेयर एक दूसरे को मोटिवेट करता था, चीज़ ज़्यादा स्ट्रीट बॉल पे रहती थी, अच्छे प्राइवेट टूर्नामेंट्स होते थे, हर टीम एक दूसरे को साथ compete करती थी, फ्रेंडली एनवायरनमेंट के अंदर खेलती थी, एक दूसरे को बकअप करती थी. कोर्ट पर लड़ाइयाँ भी हो जाती थी, हमने भी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, बट अच्छे नोट्स पे ख़त्म होती थी सब कुछ. फिर ट्रांजिशन होती है स्ट्रीट बॉल से सबकी लाइक टूर्नामेंट्स और उस चीज़ से आती है, इन्वॉल्व होती है फेडरेशन. जब तक बहुत कैजुअली वो आप लोगों को टूर्नामेंट्स, नेशनल टूर्नामेंट्स खिला रखे तो उसके अंदर ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं थी. फिर क्या हो जाता है कि एक पॉइंट के ऊपर आके लोगों के ऊपर बैन्स लगना शुरू हो जाते हैं. ठीक है जी. और वो इस बेसिस पे बैन्स लगना शुरू हो जाते हैं कि एक प्लेयर है, जिस तरह मैं अपना बता सकूँ कि जारी बात हम इस्लामाबाद में रह रहे हैं, इस्लामाबाद और पिंडी बिल्कुल इतना सा है. ठीक है जी. तो मैं एक टूर्नामेंट खेल लेता हूँ लाहौर की इस्लामाबाद की तरफ से, तो पिंडी मुझे बैन कर देता है. मैं टूर्नामेंट खेल लेता हूँ पिंडी की तरफ से, मुझे इस्लामाबाद बैन कर लेता है. तो इस चीज़ की वजह से ना मेरा जो बास्केटबॉल करियर रहा है उसके अंदर मैं बहुत तंग रहा हूँ. मेरे कोई 6-8 साल में बैन में गुजरी. अच्छा. मेरा प्राइम टाइम उसमें निकल गया. और ऐसे नहीं है कि सिर्फ मैं खेला था, मेरे साथ मेरे टीममेट्स भी खेले थे, और क्लबों के लोग भी खेले थे, बट अनफॉर्चुनेटली वो लोग अलाउड थे नॉर्मल टूर्नामेंट्स के ना, उन पर कोई बैन नहीं था. और मैंने हाफ ऑफ माई लाइफ बैन में गुजारी. ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा सा वोकल था, मैं गलत चीज़ के ऊपर स्टैंड ले लेता था. ठीक है, बट इट इज़ व्हाट इट इज़. तो शकील साहब, आई एम सॉरी मैं थोड़ी आपका बैकग्राउंड के बीच में, बट यू नो आई एम अ बिट क्यूरियस, किस उम्र पे आपने मतलब कि ये बैंड्स वगैरह और ये जो इश्यूज हैं ये आपने मतलब कि थोड़ा एक्सपीरियंस करना शुरू किए? आप बता रहे हैं कि यू नो मतलब कि आपके यंग एज आपने काफ़ी नेशनल्स खेलना शुरू कर दिए थे. जी. तो मैं थोड़ा जानना चाह रहा हूँ कि मतलब कि आजकल का जो एक एवरेज मतलब कि एक बास्केटबॉल प्लेयर है, जो एक अच्छा बास्केटबॉल प्लेयर भी है, यू नो व्हाट शुड ही एक्सपेक्ट, उसकी क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए और किस तरह से उसको चलना चाहिए. और मैं खुद भी थोड़ा जानना चाह रहा हूँ कि आपने किस यू नो एज या किस पॉइंट पे आपने इस हिसाब से मसले फेस करना शुरू किया? यार मैंने तो स्टार्ट किए थे, जो मेरे साथ प्रॉब्लम शुरू हुए थे वो ऑलमोस्ट 16-17 के एज से छोटे छोटे मसले शुरू हो गए थे. अच्छा. और उसके बाद आप समझे 17 से ऑनवर्ड्स आगे 6 से 8 साल मैंने अपना प्राइम टाइम बैन में गुजारा. ठीक है जी. और फेडरेशन के अंदर जो मेरे से लोगों को प्रॉब्लम थे वो बस ये प्रॉब्लम थी कि मैं ज़रा कंट्रोल में नहीं आता था, मैं बातों में नहीं आता था. मैंने बास्केटबॉल खेलनी होती थी जस्ट आउट ऑफ लव, मुझे शौक़ था कोर्ट पे रहना. मतलब मैंने अपने बहुत सारे टूर्नामेंट्स के पीछे अपनी स्टडीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ किया है. मेरे लिए प्रायोरिटी नंबर 1 बास्केटबॉल थी. दिन हो, रात हो, दोपहर हो, शाम हो, सर्दी हो, गर्मी हो, मैंने बास्केटबॉल खेलनी. ठीक है जी. और मेरा तकरीबन 24/7
बैक इन 97 से लेके अभी तक मेरा जो गेटअप है, आज भी मैं कहीं पे भी जाता हूँ तो मुझे ज़्यादातर लोग जर्सी में देखते हैं, बास्केटबॉल की ज़्यादा शॉर्ट्स में ही देखते हैं। वो तो अभी भी मैंने इवन लेकर्स पहनी हुई है। Ball is life. तो मेरी लाइफ के अंदर बास्केटबॉल का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक जिस पे मैं आज डिस्कशन करना चाहता हूँ, वो मेन चीज़ ये है कि टाइम एंड टाइम बास्केटबॉल बढ़ी नहीं है। बास्केटबॉल हर साल और साल कम हुई है पाकिस्तान के अंदर। मेरे से पहले बहुत बड़े बहुत वेल रिनाउंड प्लेयर्स थे, बहुत ज़्यादा थे। मेरे टाइम के अंदर लिमिटेड हो गए, उसके बाद और लिमिटेड हो गए। जैसे जैसे फेडरेशन की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हुई, नथिंग अगेंस्ट एनीवन, नथिंग अगेंस्ट इवन फेडरेशन या कुछ भी, मेरे किसी बंदे के साथ कोई लड़ाई नहीं है, किसी के साथ मेरा पर्सनल कोई ग्रज नहीं है। सब मुझे पसंद करते हैं, मैं सबको पसंद करता हूँ, सारों की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, सब मेरी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन ये चीज़ आउट ऑफ द कोर्ट है, ठीक है जी। अब मैं जो बात करने आया हूँ, मेरा किसी के साथ कोई पर्सनल ग्रज नहीं है, बट मैं सिर्फ बताना ये चाह रहा हूँ, मेरा जो पॉइंट है इसमें देना वो ये है कि बास्केटबॉल हर बंदा क्या चाहता है। फेडरेशन क्यों बनती है? ये इसलिए बनती है ना कि बास्केटबॉल का लेवल ग्रो करे, बास्केटबॉल में चेंज आए, नया रेवोल्यूशन आए, गेम का स्टैंडर्ड बढ़े, लोग इंटरनेशनली जाके कम्पीट करें। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ सालों साल बास्केटबॉल पीछे जाई जा रही है, क्योंकि रूल्स जो हैं वो सातवें आसमान जैसे मुश्किल हो रही हैं, और जो खेलने वाले प्लेयर्स हैं वो कम से कम हो रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। अब कमिंग बैक टू एन अदर थिंग, इस्लामाबाद पिंडी के अंदर मुझे नहीं नज़र आता कि कोई कोर्ट भी है जिधर कोई ऐसा कोर्ट या फेडरेशन ने दिया हो या गवर्नमेंट ने दिया हो जहाँ पे लोग रेगुलर गेम्स लाइक पिकअप्स खेल सकें। ठीक है जी, यहाँ पे गिनती के 2-3 कोर्ट्स हैं, जहाँ पे टोटल 2 कोर्ट्स हैं जिनका मुझे पता है जहाँ गेम होती है। उसमें से एक कोर्ट है, उसकी रिम की हाइट 9 फुट 8 इंच है, और वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर बना हुआ है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर तो एटलीस्ट हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई चीज़ बनी हो, वो स्टैंडर्ड हो, रेगुलेशंस के हिसाब से हो। ठीक है जी, तो एक वो कोर्ट है, दूसरा एक G11 के अंदर कोर्ट है। मैं ज़िंदगी में 2 बार गया हूँ, खैर मैंने तो मैं गया हूँ शिकरी भाई, थोड़ा सा आई वुड लाइक टू ऐड टू दिस, तो स्पोर्ट में नेट भी नहीं है, तो यू नो अगेन इट्स वन ऑफ द मेन एवेन्यूज जहाँ पे यंग प्लेयर्स जा रहे हैं और जाके तक अपना टैलेंट को एक्सप्लोर कर रहे हैं। और आप सिर्फ खुद कह रहे हैं मेन 2 जगहों में से एक जगह जहाँ पे अभी तक ये फैसिलिटीज़ भी नहीं है, और जिससे आपने बात की वहाँ पे अभी तक पिकअप रन नहीं चल रहा। बिल्कुल ऐसे जी। अच्छा, तो सॉरी शिकरी भाई, थोड़ी सी मैंने आपकी में बात काटी, बट आई थिंक आई वुड लाइक टू मूव ऑन अ लिटिल बिट एंड आस्क यू अनदर क्वेश्चन। और मेरा सवाल ये है कि आपके ख्याल में, चले अभी आप ये फेडरेशन के बारे में बात कर रहे हैं कि यू नो देयर इज जस्ट सम प्रॉब्लम्स दैट यू हैव बीन फेसिंग, तो आई हैव अ क्वेश्चन आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि वुड यू से दैट दिस फेडरेशन इज होल्डिंग बैक टैलेंट इन पाकिस्तान? वुड यू से दैट टैलेंट इज हेल्ड बैक, कि टैलेंट फेडरेशन की वजह से रुक रहा है या टैलेंट फेडरेशन की वजह से सामने नहीं आ? यार इस चीज़ को मैं थोड़ा सा ट्विस्ट दूंगा। फेडरेशन टैलेंट को आगे आने से नहीं रोक रही, टैलेंट अपने आप को खुद आगे आने से रोक रही। अच्छा, उसका पॉइंट ये है कि देखें, फेडरेशन वाले कभी भी आपको बास्केटबॉल खेलने से मना नहीं कर सकते। मेरा कोर्ट है, मैं उधर जाके खेलता हूँ, मैं 20 बंदों के साथ खेलता हूँ, वो हमें वहाँ कान पकड़ के रोक नहीं सकते कि बास्केटबॉल खेलने से। लेकिन आपको किस चीज़ का डर होता है? एक बच्चा बास्केटबॉल स्टार्ट करता है, उसको परस्यू करता है एज फ्यूचर, एज उसके अंदर उसने बास्केटबॉल के अंदर कुछ करना है, कोई अपना फ्यूचर डेवलप करना है, कोई उसको जॉब लग जाए, कुछ हो जाए। ठीक है, बहुत लोग हैं जो इस तरह बास्केटबॉल, मैं बहुत मल्टीपल लोगों को जानता हूँ जो इस तरह में है। ठीक है जी, एंड होता ऐसे है कि अब एक बच्चा आता है, वो गेम स्टार्ट करता है, उसको उसमें टैलेंट नज़र आता है, वो चाहता है कि वो नेशनल प्लेयर बन जाए, वो फेडरेशन के जो सर्टन लोग यहाँ पे अपॉइंट हुए हैं उनके साथ इन कॉन्टैक्ट चले जाता है, एंड उसको उम्मीद लग जाती है कि उसने नेशनल खेलना है। अब वो जब एक अंडर अम्ब्रेला एक फेडरेशन की बॉडी के अंडर आके खेलना स्टार्ट करता है, तो वो फेडरेशन पे ट्राई करती है कि उस बच्चे को डिक्टेट किया जाए, कंट्रोल किया जाए कि ये आप कर सकते हो, ये आप नहीं कर सकते, अगर आपने ये किया आपने बैन हो गए, आपने ये नहीं किया तो ऐसे हो गया। एंड इसके कोई रूल या कोई लॉ एंड ऑर्डर कोई बुक हमारे पास नहीं है कि क्या चीज़ आप कर सकते हो, क्या चीज़ आप नहीं कर सकते, क्या ग्रे एरियाज हैं, क्या मसले परेशानी है। ठीक है जी, तो पहली तो मेरी ये बात है कि अगर ऐसी कोई चीज़ है फेडरेशन को देनी चाहिए तो उसके अंदर एक लॉ एंड ऑर्डर की एक बुक होनी चाहिए जिसके अंदर चीज़ें डिफाइंड हों कि आपने कौन सी लाइन क्रॉस की तो आप पे बैन है, कितने टाइम का बैन है, क्या है। सिर्फ कमिंग बैक टू प्लेयर एंड टैलेंट,
जब वो इस लालच में जाता है कि मैंने नेशनल खेलना है, तो उसको अनफॉर्चुनेटली उनकी बात सुन के रुकना पड़ता है कि यार मेरे पे बैन ना लग जाए, ये ना लग जाए, वो ठीक है। अगर वो प्लेयर अपनी गेम डेवलपमेंट की तरफ ही फोकस रखे, वो प्लेयर बास्केटबॉल के आउट ऑफ लव गेम की तरफ फोकस रखे, तो आपको हर कोर्ट के अंदर बास्केटबॉल नजर आएगी, आपको प्लेयर बहुत ऊपर ऊपर लेवल तक जाते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल। लेकिन उसके दिमाग में डर बैठ जाता है कि मेरे पे बैन लग जाएगा। और फेडरेशन आपको किस चीज़ से बैन कर सकती है? नेशनल से और पाकिस्तान से, ग्रेड बी से, ग्रेड ए से, इसके अलावा किसी चीज़ से बैन नहीं कर सकती। अब एक और बात पे आते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मिरान भाई, आपने टूर्नामेंट करा, जी। आप एक पैशनेट इंसान हैं बास्केटबॉल के लिए, बिल्कुल। तो आप एक अपना प्राइवेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रही हैं, इट्स अ नॉन प्रॉफिट टूर्नामेंट। मेरे ख्याल से आपकी जेब से ही पैसे लगेंगे। बास्केटबॉल के अंदर आप टूर्नामेंट कराते हैं, आपके पैसे बचते नहीं हैं, आपकी जेब से लगते हैं। तो आप वो टूर्नामेंट करा के लोगों को इनवाइट करते हैं, ऑन बोर्ड लेते हैं, वो 15-20 टीम, ठीक है जी, और 15-20 टीमें टूर्नामेंट खेलने को तैयार। और आप जैसे ही ऑन बोर्ड लेते हैं, आपको फेडरेशन के किसी XYZ कोई भी मेंबर से कॉल आ जाती है, और वो आपको आगे से कहते हैं कि आप ये टूर्नामेंट नहीं करा सकते। अगर आपने ये टूर्नामेंट कराया तो जो इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेगा उस पर हम बैन लगा देंगे, ठीक है जी। ठीक है। तो जो नया टैलेंट है वो इस डर से उस टूर्नामेंट के अंदर बैक ऑफ हो जाता है। अच्छा, फिर आपको अब वो टूर्नामेंट कराना है क्योंकि आपने अनाउंसमेंट दे दी है, बात इज्जत पे आ गई, यू कैन नॉट बैक ऑफ, ऐसे ही है, ठीक है जी। तो आप फेडरेशन के उसी XYZ मेंबर से पूछते हैं कि भाई हम क्या ऐसा करें कि ये टूर्नामेंट हम लोग करा सकें और आप लोगों के साथ हम लोग की एफिलिएशन है कि हम लोग ऐसा टूर्नामेंट करें। तो वो सबसे पहले बोलते हैं एक सर्टन अमाउंट है, पता नहीं 10,000 है, 20,000 इस तरह की कोई अमाउंट है, वो आप दें, और वो देने के बाद आप एलिजिबल हैं टूर्नामेंट कराने के लिए। लेकिन उसके बाद टेबल और रेफरीज आपने हायर जो करने हैं वो फेडरेशन के बंदे होने चाहिए। आप उनके प्रेशर में आके आपको लाइक टूर्नामेंट करना है, वो आपको प्रोवाइड कर देते हैं कि ठीक है जी, टेबल जो है वो भी फेडरेशन के थ्रू हम लोगों को प्रोवाइड किया गया है, रेफरीज भी फेडरेशन के थ्रू प्रोवाइड किए गए, ठीक है जी। अब जब वो उधर आते हैं तो वो सबसे पहले आते साथ वहाँ पे शॉर्ट लिस्ट करना शुरू कर देते हैं बंदे कि भाई इस पे भी बैन है, कोई 5 साल पहले इसने ये किया था, इस पे भी बैन है, किसी के साथ कोई पर्सनल राइवलरी है, कुछ है, वो इस पे हम दोबारा बात करते हैं पर्सनल राइवलरी पे, लोगों के बैन्स, उन सिनेरियोज में मैं दोबारा से आऊँगा। सो जस्ट टू गेट दिस स्ट्रेट, अभी तक जो बात हुई है आप समझाना ये चाह रहे हैं कि जो प्लेयर्स हैं वो दे हेल्ड बैक इस तरह से कि वो टूर्नामेंट में अगर जाना चाह रहे हैं और अगर वो टूर्नामेंट इज नॉट एफिलिएटेड विद द फेडरेशन तो तब भी वो बैक हो सकते हैं। बिल्कुल। और अगर उस टूर्नामेंट को वो फेडरेशन के साथ एफिलिएट कर लें तो बहुत से प्लेयर्स हैं जो पहले से ही फेडरेशन में बैन किए गए और फिर उनको खेलने का मौका नहीं मिल रहा। अगेन किलिंग द लव फॉर द स्पोर्ट कंप्लीटली। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। ठीक है, अब आप आगे चलें, मैं खुद थोड़ी क्लैरिफिकेशन के लिए। बिल्कुल 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 ऐसे ही। अब मेरा पॉइंट ये है, देखिए इस सब से क्या लोगों के दिमाग में क्या बैठा है। मेरा फेडरेशन से एक सवाल, मैं बहुत छोटा हूँ, मेरे सब बड़े, लेकिन मैं अपनी लाइक एक मिसकंसेप्शन को क्लियर करने के लिए एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। वो ये है कि आप सारे ये चाहते हैं कि बास्केटबॉल कल को बढ़े या बास्केटबॉल एक्सटेंट हो जाए, पाकिस्तान से खत्म हो जाए। तो हर बंदा, मैंने बैन गुजारी है, मैं 50 और लोगों के नाम ले सकता हूँ जो पहले मैच से गुजर चुके हैं या मैच से गुजर रहे हैं, और सारे के सारे क्रीम टैलेंटेड मिले। अच्छा, एक बार आप उसको रोकोगे, 2 बार रोकोगे, 3 बार रोकोगे, चौथी बार उसके दिल से बास्केटबॉल तो देख। कमिंग बैक टू मी, मैंने बास्केटबॉल छोड़ दी। आई यूज्ड टू लव बास्केटबॉल, नाउ आई हेट बास्केटबॉल, नॉट बिकॉज ऑफ किसी प्लेयर की वजह से, किसी इसकी वजह से, बिकॉज ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। इतनी बार मुझे डिसरिस्पेक्ट किया गया कि मैं एक मैच, एक टूर्नामेंट के अंदर मैं खेल रहा हूँ तो मैंने मैच जिता दिया, और उसके बाद हम सेमीफाइनल में पहुँच गए हैं तो पीछे से फेडरेशन इन्वॉल्व होकर उन टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइजर्स को बोल रहे हैं कि नहीं भाई ये नहीं खेल सकता, अगर ये खेलेगा तो हम आपकी पूरी टीम भी को डिस्क्वालीफाई कर देंगे, हम आपका टूर्नामेंट भी जो है वो भी जितने लोग खेल रहे हैं उनको भी बैन कर देंगे, और आप लोग अगला जितने भी टूर्नामेंट आएंगे हम आपको ब्लैक लिस्ट कर देंगे एक बंदे की वजह से। ठीक है जी,
ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, कोई और नहीं। मैं इसके ऊपर 10 गवाह दिखा सकता हूँ। अगर मेरे ऊपर ऐसा बैन था और आप एफिलिएटेड थे फेडरेशन के साथ, बिल्कुल। तो ये चीज़ पहले बोलनी थी। और मज़े की बात, सेमीफाइनल्स के अंदर हमारा मैच इस्लामाबाद के जो लड़के नेशनल प्लेयर्स हैं उनके साथ है। अच्छा। ठीक है, ठीक है। मतलब उससे पहले तक मैं खेल रहा हूँ, आई वाज अलाउड। ओके। कोई मेरे ऊपर ऐसा सवाल नहीं उठा था। ओके। ठीक है जी। और जब मैं खेलने शुरू हुआ हूँ, मैंने 1 मैच और 2 मैच खेल लिए। उसके बाद तीसरे मैच जब हमारा उनके साथ मैच आया तो मुझे आगे से बोल रहे हैं कि नहीं जी आप बैन है, अच्छा। आप तो नहीं खेल सकते, तो आपकी टीम खेल सकती है। अगर आप इधर से आगे कंटिन्यू करेंगे आपकी टीम भी बैन हो जाएगी और टूर्नामेंट भी हम लोग ब्लैक लिस्ट कर देंगे। अच्छा, तो ये आपने शकील साहब एक बहुत अच्छा किस्सा सुना दिया इसके बारे में, बिकॉज आई वाज जस्ट अबाउट टू गेट टू दैट कि मेरा जो अगला सवाल है वो यही है कि आपके ख्याल में कि जो एक फेवरेटिज्म होती है या फिर एक पॉलिटिक्स है या एनी सॉर्ट ऑफ कंज्यूमरिज्म, आपके ख्याल में ये जो है ये भी स्पोर्ट की जो ग्रोथ है उसको स्टार्ट कर रही है या नहीं कर रही? कर रही है, समहाउ कर रही है। अच्छा। देखिए बहुत सारे केस हैं, मैं बहुत ओपनली बता सकता हूँ, बट पर्दा रखती हूँ। ठीक है। बहुत सारे केस ऐसे हैं कि मल्टीपल बच्चों के साथ पर्सनल ग्रज उतारे जा रहे हैं। अच्छा। ठीक है, एक चीज़ एक ने की होगी उसको कुछ नहीं कहेंगे, वही चीज़ दूसरे ने की होगी उसको फॉर लाइफ बैन हो जाएगा। मैं मल्टीपल प्लेयरों के नाम ले सकता हूँ मेरे पास पूरे सिनेरियो में, और वो एक बंदे के मुंह की बताई गई स्टोरी नहीं है, पूरे टीमों की बताई गई स्टोरी है किसके साथ ज्यादती हुई। अच्छा। ठीक है जी। तो मेरा पॉइंट ये है ना, मैं आपको बार बार यही तो बोल रहा हूँ, देखें एक चीज़ को आप सबके लिए बराबर करके ओपन रख के बुक खोल देंगे, वही बात मैंने जो पहले की थी दोबारा बोल रहा हूँ कि एक लाइन ड्रॉ कर देंगे कि ये लाइन आपने क्रॉस की, आप पे बैन है। आपको बुक प्रोवाइड करेंगे, कोई नेशनल प्लेयर आपके लाइक नेशनल लाइसेंस फॉर एग्जांपल आप किसी प्लेयर को देते हैं खेलने के लिए, तो उसको साथ में वो बुक प्रोवाइड कर दें कि ये आप कर सकते हैं, ये आप नहीं कर सकते। तो आप कोई एग्जांपल क्यों नहीं शेयर करना चाह रहे हैं इस स्टोरी के बारे में? बिल्कुल कर सकता हूँ, आई वुड अप्रिशिएट इट अगर आप बिल्कुल कर सकता हूँ। अच्छा, अब फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात और मैंने करनी है इसी के ऊपर, मैं ये बात दोबारा से कंटिन्यू करता हूँ। मैंने एक बड़ी ऐसी बात करनी है कि देखें, या तो हो आप डिपार्टमेंट के प्लेयर, बिल्कुल आपको कोई डिपार्टमेंट बास्केटबॉल खेलने के लिए पे करा, बिल्कुल ठीक है जी, तो वो अपना डिपार्टमेंट बगैर किसी एनओसी या किसी चीज़ के छोड़ के किसी और क्लब से जाके कोई डिपार्टमेंट का ऑल पाकिस्तान है कुछ भी मैच खेल रहा है, किसी और डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो जाहिर बात पैसे ले रहा है, वो प्रोफेशनल है, उसको बास्केटबॉल खेलने के पैसे मिल रहे हैं, वो आउट ऑफ लव भी खेल रहा है, लेकिन उसका ब्रेड एंड बटर भी है, उस पर बैन रख रहा है तो समझ आया। बिल्कुल। लेकिन अगर एक बच्चा आउट ऑफ लव खेल रहा है, उसको 5 रुपए नहीं मिलते, उस पर आप बैन भी लगा रहे हैं, उसके बाद उस पर आप फाइन भी लगा रहे हैं 50,000 रुपए का, 30,000 रुपए का, 10,000 रुपए का, दिस इज अनकॉल्ड फॉर। बहुत से बच्चे मैं जानता हूँ जो इस स्पोर्ट्स के अंदर खेल रहे हैं, वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके पेरेंट्स उनको नहीं सपोर्ट करते, अपने पेरेंट्स से जूते खा के खेलते हैं आउट ऑफ लव ऑफ बास्केटबॉल, और आप उनको छोटी सी बात के ऊपर, ना होने के बराबर बात के ऊपर आप उनको बैन लगा देते हैं। उसके बाद आप उन्हें बोलते हैं कि आपका ये बैन हटेगा, पहले आप 30,000 रुपये का फ़ाइन जमा कराएंगे, 50,000 रुपये का फ़ाइन जमा कराएंगे, ठीक है ऐसे होगा वैसे होगा। तो मेरा पॉइंट ये देखिए, फिर मैं वही बात कर रहा हूँ, इस सब से ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस आप लगा रहे हैं, NBA के अंदर लोग पैसे कमाते हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स मिलते हैं, वो कि कोर्ट के ऊपर किसी को मिसबिहेव करते हैं, कोई रूल ऑफ कंडक्ट तोड़ते हैं, तो उनके ऊपर फाइन लगता है, अच्छा लगता है कि इतने पैसे कमा रहे हैं, चलो फाइन लगा। हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ले लो, वो कुछ करते हैं, उनके मुंह से कभी गाली निकल जाती है, उनको फाइन निकलता है, लगता है कोई नहीं कमा रहे। इतनी सी बास्केटबॉल पाकिस्तान, कुछ नहीं मिलता किसी को। बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स को जानता हूँ मैं, कह रहा हूँ लाख रुपये महीने से ज़्यादा नहीं कमा रहे। आज का लाख रुपये में क्या होता है, कुछ भी हो। ठीक है, और उनको ऐसे कंट्रोल किया जाता है जैसे बस वो पपेट्स। क्यों इसलिए कंट्रोल किया जाता है कि बस वो इधर से इधर हुए तो उनको बैन लग गया। अब आपको मज़े की एक और चीज़ बताता हूँ, एक बैंड प्लेयर के साथ आप एक रेगुलर पिकअप गेम खेल रहे तो पता चल जाता है जी बैंड प्लेयर हमने एंटरटेन किया, उसके ऊपर वो सारे के सारे लोगों को बुला लेती है कि आप आते हैं बैठ जाएं, कॉन्फ्रेंस हो जाती है कॉल कि आप उस बंदे को क्यों एंटरटेन कर रहे थे, आप सारे में। अब मैं अपना एक आपको छोटा सा वाक्य सुनाता हूँ। एक प्राइवेट बंदे ने लीग खोली हुई है कराची के अंदर,
जिस बंदे का मैं पिछले इंटरव्यू में भी बोल रहा था कि मैं उस बंदे का पर्सनली फैन हूँ, बिल्कुल आई फील लाइक आई नो आप कहाँ पे जा रहे हैं। शाहजैन मलिक। जी एंड आई आल्सो वांटेड टू आस्क यू माय सेल्फ कि ये मैंने सुना है ये लीग ऑफ बास्केटबॉल जी। जो लीग है ये आई हैव सीन इसके ऊपर दिस लीग इज रियली शोइंग प्लेयर्स दैट वी हैव रियली यू नो अ लॉट ऑफ लव फॉर द गेम और ये लोग जो जा रहे हैं ये बहुत इंथुजियास्टिकली स्पोर्ट खेल रहे हैं। मैं भी थोड़ा देख रहा हूँ कि लीग ऑफ बास्केटबॉल की वजह से वापस जो पाकिस्तान में इस्लामाबाद वगैरह में भी जो मेरे जानने वाले पीपल आर स्टार्टिंग टू कम इनटू बास्केटबॉल अगेन। तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में भी वही पूछना चाह रहा था जो आप बता भी रहे थे कि लीग ऑफ बास्केटबॉल यू नो अकॉर्डिंग टू बीइंग अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि ये किस तरह से चल रही है, इसके तौर तरीके किस तरह से ऐसे बेहतर हैं कि लोग आर बीइंग मोर अट्रैक्टेड टू इट। मैं खुद इसके बारे में ज़्यादा जानता नहीं तो आई एम श्योर आप मुझे थोड़ा एजुकेट कर सकें। इस टॉपिक पे थोड़ी सी लंबी बात होगी लेकिन ज़रूर मैं आपको बहुत अच्छे से डिफरेंशिएट करके बताता हूँ दोनों में फ़र्क है। बिल्कुल शाहजैन मलिक एक बहुत अच्छी बहुत वेल ऑफ फैमिली से बिलोंग करता है। अल्लाह ताला उस इंसान को और दे और जिस तरह का उसका दिल है, जिस तरह का वो इंसान है, अल्लाह ताला ने उसको और उसके ख़ानदान को इसीलिए इतना दिया है क्योंकि उसका जो विज़न है वो लिटरली वो हमारे मुल्क के लोगों का लगता ही नहीं। वो बंदा है जो अकेला इंडिविजुअल पूरा मुल्क में चेंज ला सकता है। ठीक है जी। उस बंदे को उसकी शादी पे उसके अब्बू ने एक प्रॉपर्टी गिफ्ट की। अच्छा उसने वहाँ पे बास्केटबॉल डिज़ाइन कराया, पूरा कोड बहुत अच्छे स्टैंडर्ड का, लॉकर रूम्स, मतलब ऐसा कोर्ट मैंने अपनी लाइफ करियर में नहीं देखा। उस लेवल के इंडोर कोर्ट्स नहीं है, उसने आउटडोर कोर्ट बनाया। ठीक है जी। मेरे ख्याल 9 के 12 लेयर्स वाला उसका फ्लोर है, सारा कुछ टॉप ऑफ द टॉप। ठीक है। मैंने मतलब अपनी लाइफ में मैं दुबई में भी बहुत खेला हूँ बास्केटबॉल, मैंने काफ़ी जगहों पे खेला बट उस जैसा प्लेटफॉर्म जो जी, और उसने सिर्फ आउट ऑफ लव अपने शौक के लिए बनाया। उसने वो बनाने के लिए एक उसका आइडिया था, उसका दिमाग था, उसने एक चीज़ इंट्रोड्यूस कराई लॉ के नाम से, विच इज़ लीग ऑफ बास्केटबॉल। और बहुत सारे कराची में क्लब्स थे जो कि डिफरेंट जगहों में खेलते थे बट उनके पास एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं था। उसने उन सबको अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर इन्वाइट किया और वहाँ पे इन्वाइट करके सबको एक दूसरे के साथ बास्केटबॉल में रेगुलर बेसिस पे कंपटीशन लगाना की अपॉर्चुनिटी दी। इट्स नॉट अ टूर्नामेंट जो आप एक मैच खेलोगे और नहीं, वो 6-6 महीने 4-4 महीने लीग चलती है उनकी भी रेगुलेशंस होंगी, बहुत बड़ी उनकी रेगुलेशंस डिफाइंड है। ठीक है जी। अच्छा, अब उसने ये पूरा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करके एक टीम बनाई अपने ही यारों दोस्तों की और उसने पूरा सिस्टम रन किया। ठीक है जी। और लाइफ के अंदर पहली बार मैंने वही 24, 25, 26 साल बास्केटबॉल खेली है ज़िंदगी के अंदर ना, मैं 2-3 चीज़ों पे मेरा बहुत बड़ा मसला था जो कि मैं कभी भी खुश नहीं था कि ये किस तरह का रूल है। वो ये था कि हम लोगों के वक्तों में हम लोगों ने कभी स्कोर बोर्ड ही नहीं देखा। हमारी टीम इधर से हम स्कोर कर रहे हैं, उधर से वो स्कोर कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं है क्या स्कोर चल रहा है। ठीक है जी। हम टेबल पे जाके पूछ रहे हैं क्या स्कोर है, टेबल वाले कह रहे हैं हटो पीछे, कोई एक बंदा बाहर भेज सकते हो। ठीक है। अच्छा, शॉट क्लॉक का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा, अपनी मर्जी से सीटी पे जा रहे हैं, अपनी मर्जी से 24 सेकंड दे रहे हैं। ठीक है। तो कोई स्टैट्स सॉरी तो हम लोगों ने एक्चुअली कभी देखा ही नहीं है कि किसी प्लेयर के स्टैट्स रिकॉर्ड हो रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा नेशनल्स के अंदर ये होता था कि शुमाइल शिकली ने फलाना स्कोर डाल दिया, 30 डाल दिया, 40 डाल दिया, 25 डाल दिया। ठीक है। मतलब एक लिखा आता था कि फलानी टीम वन पर इतने स्कोर और हाई स्कोरर फलाना, हाई स्कोर फलाना। इससे ज़्यादा हमने कभी कुछ नहीं देखा, कुछ भी। उधर कॉन्सेप्ट आया है हर प्लेयर के स्टैट्स रिकॉर्ड में। उसके बाद सिस्टम आया रिव्यू सिस्टम। आपका रेफरी गलत कॉल करता है, आपको वहाँ लड़ाई और बहस खड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ जाएं टेबल के ऊपर और आप बोलें रिव्यू चैलेंज करना। वहाँ पे आप अप फ्रंट टीम के साथ चैलेंज हो सकते हैं। वो ऑफिशियल्स भी देखते हैं रिव्यू और वो रेफरीज भी देखते हैं रिव्यू, और अगर वो गलत कॉल है, इंसान है, गलती हो जाती है कॉल में, कोई बात नहीं, तो उसके अंदर कॉल रिवर्स हो जाती है। ठीक है। अब मैं आपको अब आ रहा हूँ शाहजैन के दिमाग से। ये उसने प्लेटफॉर्म बनाया, सारी टीम्स को इकट्ठा किया। लास्ट 24-25 साल के करियर के अंदर, बास्केटबॉल के करियर, मैंने इतनी कंपेरेटिव बास्केटबॉल अपनी ज़िंदगी में नहीं खेली जो लास्ट 2 साल के अंदर लॉ के अंदर शाहजैन ने लोगों को खिलवा दी। अच्छा, कंपेरेटिव बास्केटबॉल, उनका जो स्टाइल है, उनके हर
डिफरेंट उनका जो लीग स्टार्ट होता है उसके अंदर उनकी किट्स हैं, डिफरेंट डिज़ाइन हैं, मतलब बहुत ही टॉप नॉच स्टैंडर्ड के ऊपर बास्केट, मतलब मैंने पूरी लाइफ इधर देखी बास्केटबॉल और देखी। अब ये जो लीग ऑफ बास्केटबॉल ये फेडरेशन की बॉडी के अंडर नहीं होती, एक प्राइवेट लीग है। ये इस तरह जिस तरह आपके घर में बास्केटबॉल कोर्ट है और आप टूर्नामेंट आपस में कराते हो, इसका कोई लेन देन ही नहीं है। भाई मैं और मेरे दोस्त उठ के जाते हैं, एक रमज़ान टूर्नामेंट खेलते हैं यहाँ पे, उस रमज़ान टूर्नामेंट का नाम है RBL, रमज़ान बास्केटबॉल लीग। अच्छा। और हम अपने खर्चे पे गए हैं, हमने वो टूर्नामेंट खेला आउट ऑफ लव। ये कहाँ पे होता है? कराची में, सिर्फ कराची में लो, अभी कहीं और नहीं। ठीक, प्लीज़ हम जाके वो खेलते हैं और हम खेल के वापस आते, तो भाईजान पता चल रहा हम सारे बैन हो गए फेडरेशन। क्यों बैन हो गए? क्योंकि हमने लीग ऑफ बास्केटबॉल खेली। पहली बात, वो लीग ऑफ बास्केटबॉल वाले आधे रूल्स फीबा के फॉलो नहीं करते, वो NBA और फीबा का कुछ मिक्सचर है उनका। ठीक है कि जो रेफरीज वहाँ खड़े हैं वो फीबा के हैं और जो रूल्स हैं उनके वो NBA के हैं, तो कोई मिक्स एंड मैच चल रहा होता है, लेकिन उनका अपना प्राइवेट सिस्टम है। हम सारे के सारे बैन हो गए और जो बाकी लोग आए हैं उनको वापस उनका बैन, और उनने फाइन को पता नहीं 25-30 हज़ार के फाइन भरे। और मैं ऐसा बैन हो गया हूँ कि मैं आपको हंसी की बात बताऊँ, मुझे ऐसा बैन कर दिया है कि मुझे फेडरेशन के, फिर मैं नाम नहीं ले रहा, XYZ हैं, वो कह रहे हैं कि भाई आप जब वो खेलने गए आपकी इजाज़त के बगैर मैंने आपका ट्रांसफ़र लेटर साइन किया अपने हाथ से। अच्छा। मैंने आपका लेटर बनाया, मैंने कराची में भेज के आपको इस्लामाबाद से कराची ट्रांसफ़र करा दिया। अच्छा अच्छा। अब आप इस्लामाबाद के प्लेयर नहीं, आप कराची के प्लेयर। पहली तो बात है कि ये चीज़ इट्स नॉट लीगली राइट कि आप किसी की इजाज़त के बगैर आप उसको, मैं कह रहा हूँ मैंने फॉर एग्जाम्पल कराची ट्रांसफ़र लेना है, फिर भी मुझे आके पेपर पे खुद साइन करना है। ऐसे तो नहीं होता कि किसी और का आप कोई अपनी मर्जी से साइन करा के चले जाए। अच्छा, अब मुझे वो कह रहे हैं कि आपका ट्रांसफ़र हो चुका है कराची। मैं कराची के जो सेक्रेटरी हैं याकूब कादरी साहब हैं, उनके पास मैंने अपना दोस्त है आन सज़र मैंने भिजवाया कि यार चेक करो मेरा ट्रांसफ़र हो गया कराची में। मैंने मेरा उधर डॉक्यूमेंट्स और ये सारा कुछ पहुंच गया। वो कहता है तुम्हारा तो कोई ट्रांसफ़र ही नहीं हुआ कराची में। अब मैं ना इस्लामाबाद का हूँ प्लेयर ना कराची का प्लेयर, एक ऐसा इनेविटेबल बैन मेरे पे लग गया फॉर लाइफ कि मुझे पता ही नहीं है मैं हूँ कहाँ, मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है क्योंकि भाई फिर तो मैं कहूँगा देखो बास्केटबॉल में खेलती है। बिल्कुल। देखिए मैं अभी क्या कह रहा हूँ, किसी बंदे को आउट ऑफ लव बास्केटबॉल खेलनी, दैट्स लीग ऑफ बास्केटबॉल। क्यों? फेयर ग्राउंड। शाहजैन वहाँ का ओनर है, शाहजैन ने वो पूरी फैसिलिटी करोड़ों रुपए लगा कर डिज़ाइन की है, बनाई है, लोगों को प्लेटफॉर्म दिया है। वो खुद जब बास्केटबॉल खेल रहा होता है उस पर टेक्निकल लगता है, और वो टेक्निकल खाने के बाद रेफरी को चैलेंज कर रहा होता है, तो रेफरी आगे से कह रहा है मेरे से एक और बार आपने बात की मैं आपको दूसरा टेक्निकल लगाऊंगा, एंड ही स्टे क्वाइट, और वो वापस जाता है और वो वापस जाके बेंच पे बैठता है। जैसा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए फेयर ग्राउंड। मैं इसी चीज़ की वजह से उस इंसान का फैन। तो अगर तो बास्केटबॉल का कंपैरिजन मुझे बताएं, फेडरेशन वाले हम लोगों को टूर्नामेंट एक साल में एक या 2 साल में एक टूर्नामेंट देते हैं, मैक्सिमम एक या बहुत ज़्यादा 2 टूर्नामेंट दे देते हैं। ठीक है, बहुत। और इन टूर्नामेंट्स के पीछे वो आपको हर टूर्नामेंट से बैन कर देते हैं। अब मुझे बताएं, अगर फॉर एग्जाम्पल 500 बंदा बास्केटबॉल खेल रहा है, 500 में से कितना नेशनल प्लेयर डेवलप होगा? बहुत ही थोड़ा होगा जिस हिसाब से आप थोड़ा। अब वो जो थोड़ा प्लेयर डेवलप होगा उस डर से वो बास्केटबॉल नहीं खेलता कि भाई हम पे इधर बैन लग जाएगा, हम ग्रेड ए नहीं खेल सकेंगे, हम ऑल पाकिस्तान नहीं खेल सकेंगे। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ अवेयरनेस प्लेयरों की मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो फेडरेशन है ये किसी की कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, कोई तो गवर्नमेंट। ठीक है, बिल्कुल गवर्नमेंट के अदारे में। और ये कल को कोई और आ जाएगा, उसके बाद कोई और आ जाएगा। तो और फेडरेशन की भी एक सर्टन पावर्स है, वो अपनी पावर कहाँ पे इम्पोज कर सकते हैं? यहाँ पे इम्पोज कर सकते हैं जहाँ पे आप आते हैं उनके अंडर खेलने। तो अगर आप खेलना चाह रहे हैं बास्केटबॉल को अपना प्रोफेशन बनाना चाह रहे हैं, जो कि आप पाकिस्तान के कैसे प्लेयर बन जाए जो कि लाखों में एक प्लेयर बनता है, हज़ारों में एक प्लेयर बनता है, कितनी कम प्रोबेबिलिटी है। अब वो प्लेयर में बन जाए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाख 1.25 लाख रुपया कमा सकते हैं। तो अब आप मुझे बताएं, आप इसको अपना प्रोफेशन सेट करना चाहती हैं? हर बंदा कहेगा, जो अक्लमंद होगा कहेगा नहीं। ठीक है, मेरा इस पॉडकास्ट को देख के हर बंदा ये बोलेगा कि हम इसको प्रोफेशन नहीं बना सकते। तो फिर आपने खेली है बास्केटबॉल आउट ऑफ लव, शौक के तौर पे।
शौक के तौर पे अगर आपने बास्केटबॉल खेलनी है तो मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि आप फेडरेशन के लिए बास्केटबॉल खेलें, आप अपनी प्राइवेट बास्केटबॉल खेलें, आप अपनी बास्केटबॉल पे फोकस रखें, आप जो है लीग ऑफ बास्केटबॉल खेलें, बेस्ट ऑफ द बेस्ट बास्केटबॉल खेलने को आपको वहाँ मिलेगा। जहाँ तक मुझे समझ आ रहा जी। है, आई थिंक जो बंदा अगर प्राइवेटली खेल रहा है तो जी। और अपने आप को इंडस्ट्री नहीं करा रहा जी। एनी फेडरेशन और एनी ग्रुप ऑफ सॉर्ट्स, ही इज देन मोर ऑफ फ्री एजेंट, उसके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है कि वो जाके ज़्यादा टूर्नामेंट्स में खेल सके, लीग बास्केटबॉल से भी खेल सके, आपके जो रमजान लीग के बता रहे थे। तो मतलब कि मेरे सुनने में तो मेरे ख्याल में आई थिंक दिस इज अ वे बेटर ऑप्शन। देखें, पाकिस्तान फेडरेशन बास्केटबॉल की जो है वो बंदे को और प्लेयर को कुछ नहीं देती, वो सिर्फ ये बोलती है कि हम आपको बाहर ले जाके आपको इंटरनेशनल खिलवा दें, अच्छा, पाकिस्तान का कोर्ट लगवा देंगे, ठीक है, कलर लगवा देंगे। उसके अलावा वो आपको महीने के पैसे भी देते हैं, महीने के पैसे, और जो आपको लोग हायर करती हैं वो हैं डिपार्टमेंट, एयरफोर्स हो गया, नेवी होगी, वापडा हो गया, आर्मी होगी, ठीक है, इस तरह की। वो एक डिफरेंट क्राइटेरिया है बास्केटबॉल खेलने का। लोगों को बहुत, जो मिडिल क्लास या लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, उन लोगों का माइंडसेट होता है कि हम लोगों की कोई स्पोर्ट्स की वजह से हम लोगों को कोई मतलब कोई ग्रेड मिल जाए, गवर्नमेंट लेवल पे ग्रेड मिल जाए, पेंशन मिल जाए, तो वो अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट कर देती हैं बास्केटबॉल को, और वो किसी इदारे को ज्वाइन कर लेती हैं और वो डिपार्टमेंट खेलती हैं। ये जो XYZ बैंड फेडरेशन लगा रही है, ये बैन उन पे अच्छे लगते हैं। किसी भी इदारे में आप जॉब करते हो, जस्ट अ फ्यू एग्जांपल्स, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, वापडा, पुलिस, रेलवे, गोज ऑन, आप इस तरह के किसी भी इदारे के अंदर जॉब करते हो जिसका कोई भी लेन देन बास्केटबॉल से ना हो, आप बास्केटबॉल की बेसिस पे वो जॉब में ना भर्ती हुए हो, जैसे एयरफोर्स के अंदर पायलट हो गया, इंजीनियर हो गया, आर्मी में सिपाही हो गया, कोई भी हो गया, तो पुलिस के अंदर कांस्टेबल हो गया, कोई भी एग्जांपल दे रहा हूं, तो फेडरेशन का ये रूल है कि वो बंदा कंसिडर होगा एज अ डिपार्टमेंट बास्केटबॉल प्लेयर, ठीक है जी, एंड ही इज नॉट एलिजिबल टू प्ले एनी टूर्नामेंट, वो डिपार्टमेंट का प्लेयर हो गया। मुझे बताएं, ये बात को सेंस बनाती है? मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो आर्मी एयरफोर्स के ऑफिसर्स हैं, ठीक है, और वो इस वजह से किसी भी टूर्नामेंट में खेल ही नहीं सकते, उनको बहुत ही एवरेज बास्केटबॉल खेलने आती है, वो रुकी लेवल के टूर्नामेंट में नहीं खेल सकते क्योंकि ये रूल इम्पोज होता है, किधर खेलें वो? आप शौक से बास्केटबॉल खेल रहे हैं, अपने पैसे स्पेंड कर रही हैं, और आप आउट ऑफ लव खेल रहे हैं। मैं शौक से बास्केटबॉल खेल रहा हूँ, मुझे कोई इदारा नहीं ज्वाइन करना, मैं तो शुगर में खेल रहा हूँ, मुझे बास्केटबॉल खेलनी है, मुझे बास्केटबॉल से प्यार है, मुझे किसी कोई और चीज़ से नहीं। तो हम पे ये बैन समझ नहीं आता। बिल्कुल समझ। ये मैं जो बार बार बात बोलता हूँ कि यार अगर एक इंसान ने बास्केटबॉल खेलनी है तो वो प्राइवेटली खेले, और वो ये बैन बून से ना डरे। वो ज़्यादा बैन कर लेंगे, क्या होगा यार, आप नहीं खेल सकेंगे, ग्रेड भी ना खेल, क्या मिलेगा? मेरे पास इतने सर्टिफिकेट्स पड़े। मेरे पास एक सवाल है, आपने एक इंटरनेशनल की बात की थी जी, कि आपको इंटरनेशनली खेलने का मौका मिलता है, तो पाकिस्तान, जहाँ तक मुझे पता है, फीबा में तो आई डोंट बिलीव पाकिस्तान टीम इज अ पार्ट ऑफ। अभी मेरा जितना भी मैंने ट्रैक रखा हुआ है, मैं आई माइट बी रॉन्ग, मैं 100% वाउच करके ये बात नहीं बोल सकता, लेकिन मैंने अपने करियर में पाकिस्तान की टीम बाहर जाके compete करते हुए सिर्फ 3 बार देखी है। अच्छा, अभी रिसेंटली मुझे क्या कहते हैं, जो मैंने देखी है टीम, वो अभी 3-on-3 की टीम गई थी मालदीव्स। अच्छा, ठीक है, उसमें टोटल 4 या 5 प्लेयर गए थे, ठीक है जी। जी, और उसके अलावा उससे पहले मैंने एक आधा दफ़ा और देखी कि पाकिस्तान की टीम एक और टूर्नामेंट खेलने गई है, फुल कोर्ट टूर्नामेंट, ठीक है, वो भी मेरे ख्याल इफ आई एम नॉट रॉन्ग मालदीव में था, ठीक है। मैं कुछ गलत कह सकता हूँ, मालदीव था, श्रीलंका तो मैं भूल गया हूँ, बट इस तरह ही कुछ था, मेरे पास होगा रिकॉर्ड, मैं आपको दिखा। कुछ पता है कि कौन सी लीग थी, क्योंकि वहाँ पे तो यूरो लीग भी होती है। या आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम नॉट इवन इंटरेस्टेड इन दैट। ओके, मेरा शौक ही नहीं है, ठीक है। मैंने खेलनी है बास्केटबॉल, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बाहर के मुल्क जाके अपनी मर्जी से जाता हूँ विजिट करने, अपना बिजनेस का काम होता है। अच्छा, वहाँ जाके जो दिल में आता है, जिस स्पोर्ट में दिल में आता है, जिस रंग का बंदा होता है, फिलिपिनो होगा, अफ्रीकन होगा, अमेरिकन होगा, फ्रेंच होगा, मैं सबके साथ बास्केटबॉल खेलूँ, और मुझे वहाँ के लोग बहुत प्यार करते हैं।
Ladies and gentlemen, this is why he's considered a prodigy with true love for the game, because he finds somewhere to play whenever he goes. बिल्कुल ऐसे ही। और मुझे बास्केटबॉल से कुछ भी नहीं चाहिए जी। ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरी भूख बास्केटबॉल मिटा नहीं सकती, और मुझे बास्केटबॉल से कुछ चाहिए नहीं। मैंने आउट ऑफ लव खेली है, मेरे क्लब ने आउट ऑफ लव खेली है। अब ये सारे रूल्स के बाद मेरा दिल हो गया पूरा। मैं कॉम्प्लेक्स में रहता हूँ, फाल्कन कॉम्प्लेक्स, हाँ, उधर 50-60 प्लेयर था। वो काफ़ी सारे प्लेयर्स को मैंने गेम्स सिखाई थी, मैं उनका कोच था, मैं उनका आइडियल था, ठीक है। अब मैंने अपना दिल पूरा करके गेम छोड़ दी और मैंने ट्रांजिशन ले ली पेडल टेनिस में, ठीक है जी। बट पेडल को हम हटा के बात करेंगे बास्केटबॉल में, क्योंकि अभी तो आपने पैडल में भी काफी नाम शौक से खेलते हैं बस। तो अब मैंने दिल बुरा करके बास्केटबॉल छोड़ी। 50-60 बच्चा मुझे लुकअप कर गया, मुझे बताएं मेरे पीछे वो बास्केटबॉल ही छोड़ेगी। एक पूरी की पूरी बास्केटबॉल की हम लोगों के क्लब के अंदर 2 की 3 टीमें थी, अच्छा, ठीक है। ये एक टीम थी ईगल्स, दूसरी टीम थी जनरल्स, तीसरी टीम थी लिटिल स्पर्स। अच्छा, तीनों के तीनों क्लब्स डिजॉल्व हो ये कब की बात? गए, 3 साल पुरानी, 4 साल पुरानी। ईगल्स थोड़ा पहले हो गया था, जनरल्स और लिटिल स्पर्स डिजॉल्व हो गए। क्यों रिजॉल्व? इसी वजह से सारे बच्चे मुझे लुकअप करते थे, मेरा दिल बुरा हो गया। मैंने बास्केटबॉल खेलना छोड़ी, मेरे पीछे 2 और लोगों ने छोड़ी। जो हमारे कम्युनिटी में बास्केटबॉल होती थी वो खत्म हो गई। अब टोटल आप वहाँ जाएंगे, मुझे हफ्ते में एक दिन भी 2 प्लेयर 3 प्लेयर खेलते नजर आए तो आए। छोटे छोटे बच्चे बॉल पकड़ के जिनको ना सर आता है ना पाँव आता है, वो तो उनको तो नहीं गिने ना, मैं प्रॉपर प्लेयर की बात कर, तो खत्म हो गया। अब मुझे आप बताएं, मेरे वक्तों के अंदर डिफरेंट कोर्ट्स के अंदर गेम होती थी। E9 के अंदर एक कोर्ट था, सिटी स्कूल में एक कोर्ट था, डिग्री कॉलेज में एक कोर्ट था, जहाँ की वन ऑफ द बेस्ट टीम, वन ऑफ द बेस्ट क्लब एवर ऑफ पाकिस्तान, पैंथर्स क्लब, 1980s का क्लब है। अच्छा, मेरे सारे सीनियर्स उसमें हैं, और मैं उस क्लब, ये कुकी भाई जो हैं, ये कुकी भाई पैंथर्स क्लब के कैप्टन है। अच्छा, कुकी भाई को मैं बहुत बड़ा फैन था, और आजकल के बच्चे मुझे मानते होंगे, कुकी भाई को नहीं मानते होंगे, लेकिन मैं कुकी भाई को मानता हूँ, समझ रहे। तो हमारे एरा के अंदर, तो मैं अभी हूँ, हमारे एरा के अंदर कुकी भाई वाज दी फाइनल बॉस ऑफ बास्केटबॉल, समझ रहे। एंड मच रिस्पेक्ट फॉर कुकी भाई। तो सॉरी अगेन मैं बात कर रहा हूँ, ये थोड़ा टॉपिक से आपके, बट जस्ट टू क्लैरिफाई वन थिंग कि ये जो हमें एवरेज टीम्स नजर आती हैं इस्लामाबाद को अगर ले लेते हैं, पोल्स होगी इस्लामाबाद की क्वालिटीज़ में है, तो आई जस्ट वांट टू आस्क फॉर द रेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स एज वेल कि आर दीज टीम्स एफिलिएटेड विद द फेडरेशन, ये भी फेडरेशन के साथ एफिलिएटेड है या फिर ये बिल्कुल प्राइवेट ही खेलते हैं? इनके अंदर अगर आपने पूछना है तो क्या इनका क्या सीन होता है? मैं खुद इनके बारे में जानना चाहता हूँ थोड़ा सा। जी, क्लब ये प्राइवेट है, अच्छा, लेकिन मोस्टली नेशनल टीम जो बनती है वो 2 क्लब्स के अंदर से बंदे सेलेक्ट होते हैं। एक नंबर 1 क्लब है पुल्स, नंबर 2 क्लब है रैप्टर्स, तीसरा क्लब है टिम्बरवुल्व्स। अच्छा, ये 3 वो तरह इन 2 के बाद, तो ये 3 क्लब के लड़के ही ज़्यादातर मेजॉरिटी बच्चे नेशनल्स खेलते हैं। अच्छा, इनके अंदर एक मेरे साथ का भी प्लेयर है, रिजवान नाम है। अच्छा, व्हाट एन अमेजिंग प्लेयर। जी आता है सब। हाँ, वो और मैं एक एरा के प्लेयर, वो और मैं एक टाइम के प्लेयर हैं। हम लोगों ने 2002 में पहली बार एक दूसरे के साथ खेला था, ठीक है। तो वो इस्लामाबाद टीम का सबसे मेरे ख्याल लंबा डिक्शन का कैप्टन भी वही रहा और बुल्स का कैप्टन भी वही है। अभी इज द मास्टरमाइंड, ठीक है। उसको इस पूरी टीम, दोनों टीमों से निकालो तो गेम जो है ना वो उधर 50% डिजॉल्व हो गई है। तो ही इज़ दी लाइक ब्रेन्स ऑफ बिहाइंड इस्लामाबाद एंड बुल्स। तो अब जाके जब मुझे पता चला है, हुआ ये है कि इधर बच्चों ने मिल मिला के कई बातचीत की है लीग कराने की पिंडी में, ठीक। और उन लोगों और लीग का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में सबसे बड़ा एक्सपीरियंस शाहजहां लोग, जो मेरे सुनने में आया है, मैंने चीज़ भी देखी है, मैंने थोड़ी सी इस चीज़ के अंदर लुकअप किया, चीज़ों को बंदे पे बंदे बात की है। तो वो लोग पिंडी के लड़के यहाँ पे लीग लाना चाह रहे थे अच्छा, और उन लोगों ने प्राइवेट लीग की बात की। उन लोगों ने कहीं शाहजहां के कुछ लड़के शड़के हैं और वो उनसे बातचीत की कि हमें आप स्पॉन्सर करें, ठीक है जी, ठीक है, और हम यहाँ पे लीग कराना चाह रहे हैं और आप हमें अपने लीग के रूल्स और जिस तरह जो आपका सारा सिस्टम है वो ज़रा बता दें ताकि हम आपकी तरह की लीग यहाँ फॉलो करना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ बास्केटबॉल खेलने को मिल ही नहीं रही किसी को। पूरे साल में बैठा हुआ, उसको कुछ खेलने को मिल ही रहा है, कोई टूर्नामेंट हो नहीं रहा, जो टूर्नामेंट होता है उसके अंदर बैन 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 बैन, तो कुछ मिल ही रहा खेलने, ठीक है। अब आप मुझे आप टूर्नामेंट ऐसा करा रहे हैं और आपको हर जगह बैन बैन और ये फेडरेशन आपके साथ जाके फिक्स हो जाए आपने कि भाई ये रूल्स हैं, नहीं तो आप भी बैन, ये आप अगली एक दफ़ा कराने का अगली बार टूर्नामेंट कराएंगे आप नहीं जी, तो बहुत समझ रहे हैं। तो इसी तरह टूर्नामेंट देना खत्म हो। तो उन बच्चों ने इनिशिएटिव लेके कि यार हमें कहीं तो बास्केटबॉल खेलने को मिले। उन लोगों ने पिंडी में लीग की
लीग की बात शुरू करके NBL नाम की कोई लीग उन्होंने बनाई, नेशनल बास्केटबॉल लीग। अच्छा। जो मुझे स्टोरी पता है कि पहले उन्होंने शाहजैन से बात की, स्पॉन्सरशिप की, शाहजैन लोग इंटरेस्टेड थे स्पॉन्सरशिप देने में, उसके बाद कुछ मसला हुआ बिहाइंड द बैक, उसके बाद दे डिडंट स्पॉन्सर मी, ठीक है, कुछ आपसी मसला हुआ फेडरेशन के थ्रू। अच्छा, शाहजैन को पर्सनली को मसला नहीं, ठीक हो गया। और दे बैक कि यार ये काम ख़राब हो गया, ठीक है। फिर उन लड़कों ने 2-3 डिफरेंट स्पॉन्सर्स ढूंढे, उन स्पॉन्सर्स के साथ फेडरेशन ने मसला करने की, ठीक है। अच्छा, फिर क्या हुआ कि फेडरेशन ने मना कर दिया कि जो जो ये खेलेगा सब पे बैन है। जो NBL खेलने के लिए काफ़ी ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में 16 टीमें या पता नहीं 16 टीमें 20 टीमें इस तरह कोई टीमें जिसके साथ रजिस्टर है, जिसमें से मतलब बड़ी सरप्राइजिंग बात है बुल्स भी है। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो वो रजिस्टर हुए, तो फिर जो उनका जो NBL का लड़का है जिसने सारी चीज़ डिज़ाइन की, यूनाइटेड किंग्स नाम क्लब है, उसका कैप्टन है अहमद, ठीक है, नाम है उसका, बड़ा अच्छा बड़ा प्यारा बच्चा है, उसका ये सारा प्लान था। उसने जाके मीटिंग सेट की फेडरेशन के, फिर मैं वही नाम नहीं लूँगा XYZ के साथ, कि सर हम लोगों को आप लीग कराने के लिए किस तरह हम लीगल कर सकते हैं। उनने कहा आपकी फ़लानी फ़ीस है, आप जमा कराएं, और आप हम लोगों के रेफरीज नहीं, हम लोगों का ये नहीं है, तो आप लीग कराएं। फेडरेशन और लीग को एफिलिएट करने का उसने उनकी आपस में किस तरह बात हुई, ठीक हो गया। उसने कहा ठीक है, उसने जो फीस थी जमा करा दी, और मुझे फीस का प्रूफ भी है मेरे पास बड़ा, कि उसने फीस जो इन्हें मांगी उसने जमा कराई। उन्होंने अपनी सारी ब्रांडिंग सब कुछ NBL के नाम से करा दी। लीग स्टार्ट होने से हफ्ता या 10 दिन या जो भी XYZ टाइम पहले फेडरेशन ने बोला कि नेशनल बास्केटबॉल लीग तो आप नाम ही नहीं सेट कर सकते, आप ये नाम का मसला है, ये तो हम आपको अलाउ ही नहीं कर सकते खेलने को, ये तो सिर्फ नाम अलाउ ही फेडरेशन को है कि पाकिस्तान नेशनल जहाँ पे भी आ जाए, ठीक है, लिखना। तो वेयर एज ये पॉइंट वैलिड है, बट मेरा सवाल ये है कि जब आप अप्रूव कर रहे थे ये चीज़ आपने तब क्यों नहीं बोली? लोगों ने ब्रांडिंग कर ली, उन लोगों ने अपनी महंगी किटें बना दी, उनका खर्चा हो गया, उनका मसला हो गया, ठीक है, तो उन्होंने कहा हम तो अलाउ नहीं कर सकते आपको खेल, ठीक है। उधर बहुत बड़ा मसला बन गया, वो जितनी टीमें ऑन बोर्ड थी उन लोगों ने कहा कि हम लोगों ने तो सब कुछ कर लिया है, हम लोगों का तो मतलब बहुत काम हो चुका था, बच्चों को तो बास्केटबॉल खेलनी थी, ठीक है। इनका आपसी कॉन्फ्लिक्ट दोबारा से बना, और उनने बोल दिया कि भाई आपकी लीग इज़ नॉट अलाउड, आप नहीं करा सकते, ये जो खेलेगा उस पर बैन है। क्योंकि मेरे पास इसके प्रूफ्स हैं, अगर आप कहेंगे मैं आपको प्रूफ्स दे दूंगा, आप स्क्रीनशॉट्स लगा के दिखा दें, लेकिन फिर भी मैं ये नहीं करना चाहता, मैं बोल रहा हूँ तो बोलना ही काफ़ी है, ठीक है जी। तो उन बेचारों की चलती फिरती लीग ख़राब कर दी, बच्चे गॉट रिबेलियस। अच्छा, तब तक वो कंट्रोल कर रहे थे जब तक चीज़ें कॉल्ड फॉर थी, इस पॉइंट पे आके बच्चे बहुत कहते हैं ना, बिल्ली को इतना कॉर्नर करना करो कि बिल्ली भी पंजा मार ले, बिल्कुल। वो बच्चों को डराते डराते इतना कॉर्नर कर दिया कि बच्चों ने कहा भाई साहब अब ये है या ये है, बैन है कि जो भी है, अब हम करेंगे, हमने बास्केटबॉल खेलनी है, इतने साल हम नहीं खेल सकते। उन लोगों ने अपनी लीग कराई, अच्छा, और बेहतरीन गेम उनने खेली है और सब खुश हैं। तो NBL चलती है, NBL उन्हें चलाई है, जिंदा, ठीक है जी, और उन लोगों ने अगेंस्ट जाके चलाई है, सॉरी, अगेंस्ट जाके चलाई है फेडरेशन के, उनने अगेंस्ट नहीं जाना, एक फेडरेशन ये चाहती है कि आओ लीगली पेपर वर्क करो, उनने पेपर वर्क किया, एक ग्लिच निकल गया बीच में, आपको उस ग्लिच को ऐसे हैंडल करना चाहिए था कि ना, आपने फिर उनको मना कर दिया बास्केटबॉल खेलने से। अब वो लीग जो खेले वो सब बैन है, और अब उन सब से बैन हटाने का क्या तरीका है? क्योंकि जाहिर बात लीग ये फेडरेशन भी नहीं अफोर्ड कर सकती, ये जितने प्लेयर हैं ये सारे बैन हो जाएं तो फिर खेलेगा कौन, ठीक है, कुछ नए बच्चे खेलेंगे जिनको बॉल नहीं पकड़ने आती, तो अब उनके लिए कोई इस तरह का मेरे ख्याल कोई गेट वे बन रहा है कि जितने भी बंदों ने लीग खेली है वो सारे के सारे सर्टन फाइन दें, फिर उसका कोई टाइम पीरियड है, मेरे ख्याल कोई 60 दिनों का कि 50-30 दिनों का इस तरह कुछ है, ठीक है, और उसके बाद वो जाके वो लोग भी एलिजिबल टू प्ले लगे। अच्छा, आप मेरा पॉइंट समझे? मेरा पॉइंट दोबारा इस पे आया,
मुझे सवाल बेशक आप यस नो में जवाब नहीं कि इससे बास्केटबॉल ख़राब होगी कि प्रोमोट होगी। बताएं ओपनली नहीं। आप मैंने तो बहुत अच्छे वक्त में बास्केटबॉल छोड़ दी। मुझे इट्स बिल्कुल। बिन मेरे ख्याल 4-5 ईयर्स मैंने बास्केटबॉल से रिटायरमेंट ले ली। शुगर में ऐसे वैसे खेल लेता हूँ, लेकिन मैं हाथ भी नहीं लगाता। देखिए आई थिंक मैं आपको अपना परस्पेक्टिव भेजता हूँ क्योंकि मैं खुद भी खेलता रहा हूँ। अगेन आपके लेवल का तो बिल्कुल भी नहीं कोई ऐसी बात। लेकिन ये है कि अगर मैं खुद इस सिचुएशन में होता तो आई वुड हैव रादर प्रेफर्ड कि मैं नेशनल लीग ऑफ बास्केटबॉल में खेल लूँ या लीग ऑफ बास्केटबॉल में खेल लूँ। लेकिन मेरे ख्याल से मैं आई वुडंट बी टू प्रमोटेड या फिर मैं अच्छा ना फील करूँ गो टू द नेशनल्स या फिर मैं इसके अंदर अपने आप को ना इस पोजीशन में। क्योंकि अगर मुझे फील कर रहा हूँ कि हर कुछ टाइम बाद मेरे ऊपर एक बैन इम्पोज हो सकता है, तो वही बात है कि एक डर जो बंदे के अंदर आ जाता है, फिर लव फॉर द गेम खुद खत्म नहीं होता। डर अपनी जगह, दैट्स एक्चुअली फॉर अ प्लेयर दैट्स अ डिसरिस्पेक्ट। या एब्सोल्युटली समझ रहे जी। कोई वो बैन कोई ऐसा तो नहीं, वो कोई ऐसा गुनाह तो नहीं कर रहा जिसके वो कोई गुनाह कबीरा हो। बिल्कुल भाई वो बास्केटबॉल खेल रहा है, या तो आप उसको खेलने के लिए साल के अंदर 12 के 12 महीनों के अंदर एक टूर्नामेंट दो। बच्चा कहे जी मुझे तो इतनी फेडरेशन गेम खिला रही है, मुझे कहीं और खेलने की जरूरत ही नहीं। एब्सोल्युटली आप साल में या 2 साल में बेचारे को एक टूर्नामेंट खिला रहे हो और कंट्रोल आप उसको कर रहे हो ऐसे जैसे वो खा भी नहीं सकता खाना। ठीक है, वो खाएगा तो भी बैन हो जाएगा। तो समझ। अच्छा शिखर भाई, इसी हवाले से मेरा एक और सवाल था। सिंस आप इतना ज़्यादा स्ट्रांगली फील कर रहे हैं अबाउट जो सारा बैन्स की सिचुएशन है और सब कुछ, तो मैं थोड़ा पूछना चाह रहा था कि जहाँ पे हम फॉर्मल बास्केटबॉल की बात कर रहे हैं, वहाँ पे क्लब्स का और प्लेयर्स का कोई रजिस्ट्री का रिकॉर्ड है या फिर इज एनी वे टू नो कि कौन खेला है और कौन नहीं खेल रहा, कौन पहले बैन हो चुका है? एनी ऑफ दीज थिंग्स, इज देयर एनी वे टू फाइंड आउट? यार एज फार एज आई नो मेरा क्लब था पहले टाइटन्स, फिर था ईगल्स, फिर था जनरल्स। हमारा कोई क्लब किसी रजिस्ट्री पे हमने कोई प्लेयर का नाम नहीं लिखा, कोई क्लब नहीं रजिस्टर किया, कोई प्लेयर रजिस्ट्री के ऊपर साइन नहीं किया। तो मुझे आज तक ये समझ नहीं आती कि जब ये लोग बोलते हैं कि आप इस्लामाबाद के रजिस्टर्ड प्लेयर हैं और आप पिंडी से खेल रहे हैं, तो ये मुझे नहीं समझ आती क्योंकि मैंने आज तक किसी रजिस्ट्री पे साइन नहीं किया, ना ही मेरे से कोई डॉक्यूमेंटेशन इससे पहले ना मेरे से ली है या मेरे किसी ही पार्टनर से ली है, एज एन पार्टनर एज एन टीममेट्स की ओके, कभी नहीं हुई। तो शिखर भाई, to wrap this up, I feel like I just have 1 or 2 questions and we can move on from this segment. In terms of जो referees हैं, ठीक है, एक तो आप बता रहे हैं कि कोई रजिस्ट्री भी नहीं है, लेकिन अब दूसरे ऑफिशियल्स की तरफ आते हैं विच आर द रेफरीज की जो पावर है, मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ कि वो गेम के हवाले से कहाँ पे पावर अपनी एग्जर्ट कर सकते हैं, कहाँ पे रेफरीज जो हैं आदमी बीइंग पेड ऑफ या फिर कोई ऐसी सिचुएशन हो रही है जहाँ पे गेम के अंदर फेयरनेस नहीं शो करेगी। अब मैं आपको ये अपने डिज़ाइन से समझाता हूँ। अच्छा, मैंने बहुत ज़्यादा टाइम से बास्केटबॉल खेली और मुझे ऑलमोस्ट कोई 14-15 मंथ्स हुए पेडल में आएगा। और मैंने पेडल क्यों चूज़ की ओवर बास्केटबॉल? क्योंकि बास्केटबॉल के अंदर रेफरी के पास इतनी पावर है कि वो एक जीता हुआ 1 साइडेड मैच टर्न करा सकता है। ठीक है जी, और पेडल के अंदर ऐसा, ठीक है जी। और अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते, समझ रहे? तो बास्केटबॉल के अंदर रेफरी के पास बहुत ज़्यादा पावर है और लिटरली वो कह लें वो सबसे बड़ा डॉन है गेम। अगर आपने रेफरी को चैलेंज कर दिया तो यू आर डन फॉर द गेम, फॉर द मैच। और मे बी अगर आप वो ऐसा रेफरी हुआ कि वो अपने पर्सनल ग्रज आप पे निकालने बैठे, तो यू आर डन फॉर लाइफ। जब भी कभी ऐसा कोइंसिडेंस हुआ कि आपके मैच के अंदर वो रेफरी आ गए, मेरी सॉरी टू कट यू, मेरी 2-3 रेफरीज के साथ मसले रहे हैं। अच्छा, ठीक है, और मैं इस तरह का बंदा हूँ कि व्हाट हैपेंस ऑन द कोर्ट स्टेज ऑन द कोर्ट, एब्सोल्युटली, लेकिन वो ऐसे नहीं, उनकी दिलों में बात है। ठीक है। और मैं इस के ऊपर मैं कह सकता हूँ, बास्केटबॉल से हट के कह सकता हूँ कि अगर मेरी वजह से उनको कोई बात, उनको कोई ग्रज है दिल में, कोई मैंने कोई गलती कर दी हो, तो आई एम वेरी सॉरी। मैं उनसे इस पॉडकास्ट पे बैठ के अपॉलॉजी करता हूँ कि मुझे बस मतलब एज इन उस बात को भुला दें। मैंने बास्केटबॉल भी छोड़ दी, उस बात को भुला दें, लेकिन मेरा कोई किसी के पर्सन के दिल में कुछ, ठीक है,
जी चलो इसी से एक और सवाल पूछना चाहूँगा, सिंस आप बात कर ही रहे थे कि देखें एनबीए में भी इजेक्शंस वगैरह तो आर वेरी कॉमन। अगर आपने रेफरी से बदतमीजी की है डबल टेक्निकल के लिए इजेक्शन हो जाती है। तो यू नो वुड यू से कि ये थोड़ा सा उस तरह से सिमिलर है इन टर्म्स ऑफ पावर बहुत ज़्यादा रेफ के पास, या फिर आप कहेंगे कि मतलब कि ये इजेक्शन से बढ़ के जो है इस पावर को एग्जर्ट कर रहे हैं हमेशा, या फिर ये बहुत एक एवरेज एक्सपीरियंस है जो प्लेयर्स फेस कर रहे हैं विच इज़ यू नो बीइंग रेफरी से आप जो है ना किसी भी तरीके से अगर आपको डाउन किए जा रहे हो या यूटिलाइज किए जा रहे हो। मेरी नज़र के अंदर एनबीए को फीबा से कंपेयर करना, और वो भी फीबा जो पाकिस्तान के अंदर है उससे कंपेयर करना, जो एक्चुअली वो एक और ही किस्म की फीबा है, ठीक है। यही रेफरीज बाहर जाके कहते हैं 4 स्टेप मार लो लेअप में तो फाउल नहीं है। हमारी गेम आती है तो हम अपना स्टेप सिर्फ यूं करके खिलाते हैं तो भी ट्रेवल हो जाती है। मैं वही कह रहा हूँ ना, कोई दीन ईमान, कोई चेक एंड बैलेंस दी ना। बिल्कुल, मैं किसी को फिर बोल रहा हूँ, मैं किसी को पर्सनली चैलेंज नहीं कर रहा, लेकिन आप मेरे से एनबीए का कंपैरिजन कर रहे हैं पाकिस्तान की होने वाली फीबा से। बिल्कुल। तो मैं कह रहा हूँ 7वें आसमान और ज़मीन का फ़र्क है। वहाँ पे रेफरीज को टीवी में देखा जा रहा है, लाइव देखा जा रहा है, इतनी बड़ी ऑडियंस बैठी है, रेफरी को खुद डर है। इधर क्या है, कुछ भी नहीं। आप रेफरी ने गलत कॉल दे दी। वो एक बहुत बड़ा किस्सा है जी, कि किस्सा क्या है मेरी आंखों को, मैं आपको वीडियो भी शेयर कर दूँगा, वो भी आप दिखा दीजिएगा इसके अंदर, कि लाहौर के अंदर मैच हो रहा है और नेक ऑन नेक मैच चल रहा है, बिल्कुल ऐसे 1 पॉइंट 1 पॉइंट 1 पॉइंट 1 पॉइंट, और एक रेफरी के कोई जो एक्चुअली एक टाइम पे कोच रह चुके हैं, उनके स्टूडेंट्स खेल रहे हैं टीम में, उनने बकेट डाली है, उनकी 1 पॉइंट की लीड हुई है, यहाँ से वो भाग रहे हैं अगले, और उनने बॉल पकड़ के भागे, हाफ लाइन क्रॉस की है, रेफरी ने 24 सेकंड वॉल्यूशन दे दी है, 6 सेकंड या 7 सेकंड भी नहीं हुए, ठीक है जी। और उस कॉल की वजह से पूरा मैच टर्न हो गया है, और वो जो टीम जीत रही थी वो टीम हार गई, ठीक है जी। और देयर वाज नो वन टू चैलेंज इट, ना तो टेबल ने चैलेंज किया ना किसी ने किया। तो मुझे लगता है ये अपनी पावर को मिसयूज करना नहीं। ये किस्सा पूरे पाकिस्तान में एक एक प्लेयर को पता है, वो वीडियो इतनी वायरल हुई थी, एक एक प्लेयर को पता है। लेकिन क्या बात है कि ये चीज वही बोला ना, यू कैन नॉट कंपेयर एनबीए विद पाकिस्तान वाली फीबा। एब्सोल्युटली। मैं फीबा के रूल्स के अंदर दुबई में भी खेला हूँ, टोटली डिफरेंट। वेल शिफी भाई, यू नो कंटिन्यूइंग फ्रॉम ऑल ऑफ दिस, अब आप बहुत ज़्यादा रूल्स जानते हैं, ठीक है, आपने बहुत से इंसिडेंट्स भी देखे हैं जिस तरह के, जो मैंने भी पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं किया, ज़ाहिर है बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस। तो आपके ख्याल में अगर आपके पास अगर पावर आ जाए, इफ यू हैड द पावर, तो हाउ वुड यू मेक बास्केटबॉल इन पाकिस्तान अ बेटर स्पोर्ट? एंड कोई आपके पास एडवाइस है यंगर प्लेयर्स के लिए जो अभी इस स्पोर्ट के अंदर आ रहे हैं, फ्रॉम ऑल ऑफ द एक्सपीरियंस जो आप जो आपके पास है? यार इफ आई हैड द पावर, तो पहली बात ये, मैं कभी पावर मिसयूज़ ना करता। अनफॉर्चुनेटली आपको पता है पावर किन लोगों के पास है पाकिस्तान में। मुझे अब हम लोग खेल रहे हैं बास्केटबॉल, एक 4 लोगों को शौक है बास्केटबॉल खेलने का, और 4 में से 2 लोग टैलेंटेड हैं, मेहनती हैं, आगे चले गए। पीछे जो 2 लोग बच गए ना, जो सारी ज़िंदगी बेंच पे बैठे, बड़ी अजीब बात बोले लोगों, बट जो है सच रियलिटी वो ये है कि जो पीछे जो 2 लोग बेंच पे बैठे हैं, एक घुस जाएगा रूल्स डिफाइन करने में, दूसरा रेफरी की विसल पकड़ ले। अच्छा, हाँ, ठीक है। और वो उसके बाद, और यही लोग फिर जो 2 खेल रहे हैं वो रन नहीं कर रहे बास्केटबॉल, जो 2 पीछे रह के वो रन कर रहे हैं बास्केटबॉल, समझ रहे हैं जी। तो मेरा पॉइंट इज, आपके पास जब पावर आती है, उस पावर को मिस यूज करे बगैर, उस पावर से लोगों को इकट्ठा करके, वो पावर से लोगों को ग्रो करो, और ग्रो करने के बाद उनको कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाओ भी, तो वो लोग रिस्पेक्ट करेंगे। बिल्कुल। ना कि आप उनको बास्केटबॉल खिला रहे नहीं हो और आप अपनी पावर उन पे पर्सनल लेवल पे ऐसे इम्पोज कर रहे हो कि आप उनकी ज़िंदगियों में विलन बने, समझ रहे हो? तो मेरे पास अगर ये अपॉर्चुनिटी आए, पहली बात मैं तो ये अपॉर्चुनिटी कभी लूँ ना, इसलिए ना लूँ, तब ना लूँ जब मैं टाइम ना दे सकूँ। अगर मुझे पता हो मैं इस चीज़ को टाइम दे सकता हूँ, तो ये फिर मेरे ऊपर एक फ़र्ज़ है जो कि मैंने अपकमिंग प्लेयर्स के ऊपर, मतलब मैंने अपना फ़र्ज़ निभाना, नहीं तो मैं गुनहगार मेरी नज़र के अंदर, कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके लोगों को निगलेक्ट कर रहा हूँ मेरी वजह से। अगर मैं इस्लामाबाद के अंदर हाई पोस्ट पे फेडरेशन के अंदर बैठा हूँ, फॉर एग्जांपल सेक्रेटरी या कुछ हूँ, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं एक एक प्लेयर को अकोमोडेट करूँ, और अगर मेरे होते हुए एक प्लेयर भी खुश नहीं है फेडरेशन से, तो ये मैं फ्री,
फेडरेशन फेल नहीं है, समझ रहे हैं? जी समझ। तो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं सिर्फ तब लूँ जब मेरे पास इतना टाइम हो कि मैं ये चीज़ को टाइम दे सकूँ। यहाँ पे जो लोग फेडरेशन रन कर रहे हैं उनके 4 बिजनेस हैं, बिल्कुल। और फेडरेशन ऐसे रन कर रहे हैं कि बस चल रही है, चलने दो, किसी को कुछ नहीं पता, समझ रहे? लेकिन वही प्लेयर जब कोई टूर्नामेंट खेलने पहुँचता है तो उन्हीं की कॉल है, सॉरी। आप समझ रहे? उन्हीं की कॉल आ जाती है कि नहीं दिस नॉट अलाउड। तो जब आप उस चीज़ को टाइम दे सकते हो और उन पर बैन लगाने पे और उनको फाइन करने पे आप टाइम दे सकते हो, तो वाई नॉट उनको ग्रो करने में टाइम दो। ये मैं बोल रहा हूँ कि पावर को अच्छी तरह यूज़ करो ना, पावर का बेसिकली एडवांटेज नहीं, दैट्स माय टेक ऑन इट। तो शिवजी भाई, ग्रोथ के हवाले से आपने भी अभी बात की कि ग्रोथ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ यू नो द एंटायर बास्केटबॉल एक्सपीरियंस, एंड बार बार बैन्स वगैरह लगाना प्लेयर्स डिमोटिवेट होता है। तो इसी हवाले से मैं पूछना चाह रहा था कि ग्रोथ अब आपने जो है 2 स्पोर्ट्स की रखी है, आपने बीच में बहुत ज़्यादा बीच में पैडल को भी मेंशन किया है। तो यू नो बीइंग एन इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी इन बास्केटबॉल फॉर आई वुड से द पास्ट 20 years, और अभी आपने कितना टाइम हुआ है पैडल खेलते हुए? कोई 15 महीने, 14 महीने। तो इस 15 महीने के अंदर आपका पैडल का एक्सपीरियंस कैसा रहा? और इन टर्म्स ऑफ पैडल और बास्केटबॉल, अगर आप इन दोनों को एज ए स्पोर्ट लें और इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ देखें जो हमारे आजकल की यंगर अवाम है उनके लिए, वो what sport should they go for? Should they go for paddle or should they go for basketball? And I understand कि चले अगर एक प्लेयर को ज़्यादा लाभ है, but I'm just talking about in terms of opportunity, in terms of money making, and in terms of you know other opportunities that they can get. देखें, इस बात पे मैं बहुत इजीली डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ चीज़ को। कुछ लोग हैं वो एक स्पोर्ट को आउट ऑफ लव खेलते हैं, आउट ऑफ पैशन खेलते हैं, ठीक है? और कुछ लोग हैं वो एक स्पोर्ट को एज प्रोफेशन, ब्रेड एंड बटर घर में प्रोवाइड करने के लिए खेलते हैं। तो सॉरी टू से बास्केटबॉल में कोई पैसा नहीं। अच्छा। एफर्ट टू बेनिफिट पाकिस्तान में रह के बास्केटबॉल में इज एक्चुअली नॉट ब्रेक इवन, माइनस है। अच्छा। कोई फायदा नहीं। बास्केटबॉल किसी स्पोर्ट का पाकिस्तान में अगर पैसा है वो है पेडल, और पेडल के बाद क्रिकेट, और क्रिकेट के बाद पाकिस्तान में किसी स्पोर्ट में पैसा है वो है पेडल। पेडल का बंदा अगर उसमें मेहनत करे, प्लेयर बने और 10 चीज़ों में जाए तो वो 1 महीने में इतना पैसा कमा सकता है जो बास्केटबॉल का प्लेयर पूरे 1 साल में नहीं कमा सकता, ठीक है जी? अब कोचिंग पे आ जाए, एकेडमी पे आ जाए, एकेडमी रन करने में, तो आप बास्केटबॉल की एकेडमी रन करते हैं, आप एक बच्चे से 1 महीने का 5,000, 6,000, 10,000, 11,000, 15,000 ले जाते हैं। पेडल के अंदर आप 1 घंटे का 5,000, 6,000, 8,000 एक बंदे को सिर्फ 1 घंटे का सेशन देने में, कहाँ 1 महीना, कहाँ आपके XYZ डे के अंदर 1 घंटा, नो कंपेरिजन। उसी तरह पेडल जो स्पोर्ट है थोड़े से मेरे ख्याल से एलीट क्लास स्पोर्ट, नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड इट। मेरा अपना खेलने का खर्चा एक वक्त में 2-2.5 लाख रुपए एक महीने का, क्योंकि मैं दिन के अंदर 5-6 घंटा खेल रहा था, ठीक है जी? और सबको पता है कि उसका 1 घंटा कितने का कॉस्ट करता है, ठीक है जी? बट अब अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे लेवल पे खेल रहे हैं, तो कुछ क्लब्स के साथ मुझे स्पॉन्सरशिप मिली हुई है, तो आई प्ले फॉर फ्री, ठीक है? बट बास्केटबॉल में आ जाओ तो एक बॉल खरीदनी है, एक जूता खरीदना है, एक निकर खरीदनी है, शर्ट ऊपर जो मर्जी पहनो सवाई शलवार की 20 की, ठीक है जी? आप बास्केटबॉल खेल सकते हैं। और यही बास्केटबॉल के अंदर अब जब पैशन से आता है, अब फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है वो बहुत वेल ऑफ फैमिली से और मैं एक लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करना, ठीक है? तो मैंने अगर अपनी स्पोर्ट को ऐसे बनाना है कि मैं स्पोर्ट खेल के पैसा कमाऊँ, आई शुड नेवर चूज बास्केटबॉल। मैं अपनी ज़िंदगी ज़ाया करूँ। अब मेरे 20+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है, मेरे से पूछा जाए कि आप बास्केटबॉल कभी खेलेंगे, अगर आपको कोई टाइम ट्रेवल की ऑप्शन हो और आप 20 साल पीछे नहीं, तो वुड यू चूज़ बास्केटबॉल और पेडल और टेनिस? आई वुड डेफिनेटली चूज़ टेनिस। मैं रिग्रेट करता हूँ मैंने बास्केटबॉल में इतना टाइम दिया। जितना मर्जी अच्छा प्लेयर था, मैं बड़ा वेल रिनाउंड प्लेयर था, लोग बोलेंगे, अपनी तारीफ़ करेंगे मेरी, मुझे खुद क्या तारीफ़ करनी, अपनी नज़र में मैं एक बहुत एवरेज प्लेयर था, ठीक है? बट मैंने बास्केटबॉल को जितना टाइम दिया, मुझे बास्केटबॉल में रिटर्न उसके लिए कुछ भी नहीं दिया, ठीक है? और उसमें मैं बास्केटबॉल को नहीं एज एन कसूरवार ठहराता, मैं अपने सिस्टम को ठहराता। अगर फेडरेशन किसी ऐसे लोगों के पास हो जो कि चाहते हैं कुछ करना बास्केटबॉल के लिए, और मज़े की बात वो खुद बड़े वेल ऑफ लोग हैं,
वैसे वैसे लोग नहीं, हर एक बंदा फेडरेशन का बड़ा वेल ऑफ है। वो बास्केटबॉल से वेल ऑफ नहीं है, वो अपने पर्सनली उनके अपने बिजनेस से, ठीक है। तो वो चाहते तो वो बास्केटबॉल को आज कहाँ से कहाँ लेके चले गए, बट वो उनके पास पावर है, दे हैप्पी विद दैट, चल रही है चलेंगे। Ladies and gentlemen, this is a player that has been playing basketball for over 20 years and is now saying that I don't have anything to show for it and I don't have any accolades that make him feel proud of his basketball career. I disagree because I know how grateful player that he is, but still देखिए मेरी बात ये होना चाह रही है कि 15 महीने से वो बैटल खेल और वो कह रहे हैं कि मेरे पास अभी इतना कुछ है टू शो फॉर इट, मैं क्लब में फ्री का खेलता हूँ और मेरे लिए बहुत ईजी जर्नी रही है। मैं किसी को डिस्करेज नहीं करना चाहूँगा बास्केटबॉल खेलने से, एक बहुत अच्छी स्पोर्ट है, लेकिन आई फील लाइक शिकरी साहब की जो एक अच्छा सा कंपैरिजन इन्होंने हमें प्रोवाइड किया है इन दोनों स्पोर्ट्स के बीच में, इट रियली शोज़ कि बास्केटबॉल से आप कहाँ तक जा सकते हो इन टर्म्स ऑफ मेकिंग मनी या इन टर्म्स ऑफ मेकिंग एनीथिंग आउट ऑफ योरसेल्फ फ्रॉम अ बास्केटबॉल करियर अगर आप पाकिस्तान में रहते हो। अब देखें, बास्केटबॉल इतना टाइम खेलने के बाद आज अगर मुझे पाकिस्तान छोड़े इस्लामाबाद मंडी में कोई एक कोर्ट नहीं मिलता जिसके ऊपर जाके मैं खेलता हूँ, कोई एक प्रॉपर कोर्ट ही नहीं है। F6 में एक मल्टीपर्पज़ कोर्ट है, उसके ज़मीन के अंदर इतने खड्डे, इतने लिटरली इतने खड्डे। आपने सुखचैन ट्राई किया F8? मैंने F8 में ट्राई किया, उसकी डायमेंशन ही आउट है, ठीक है, वो कोर्ट ही नहीं है। मतलब जिस जगह पे कोर्ट है, तो जो जिस बंदे ने, जिस ठेकेदार ने वो कोर्ट बनाया, उसको डायमेंशंस नहीं पता, उसने मेरे ख्याल पेपर भी नहीं देख के वैसे ही खड़ा कर दिया कोर्ट, ठीक है। तो उसी तरह अब मैंने अगर फॉर एग्जांपल आज इतना टाइम खेलने के बाद मैंने आज की अच्छी बास्केटबॉल खेलनी, प्लीज़ मुझे बता दें क्या खेल आप खुद खेलते हैं, नहीं खेल सकते। G11 में आपने देखे डायमेंशंस, यस, ठीक है। उसी तरह पेडल खेलो, पेडल के अंदर जो इस बंदे ने क्लब खोला हुआ है वो पैसे कमा रहा है, जो खेल रहा है अच्छी वान खेल रही है, नेटवर्किंग डेवलप हो रही है, एक दूसरे से ताल्लुक वास्ता बन रहा है, अच्छे लोग, क्लीन लोग आ रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल। मैंने कंपैरिजन करूं तो 15 महीने के अंदर जो नेटवर्किंग मेरी पेडल से डेवलप हुई है वो मेरी बास्केटबॉल के 24-25 साल की करियर से उसकी 1/4 में नहीं डेवलप है। अच्छा, ठीक है जी, इतना बड़ा डिफरेंस है, ठीक है जी। और वही कमिंग बैक टू द टॉपिक, मैं हर चीज़ को फाइनेंस की तरफ नहीं लेके जाता कि बास्केटबॉल को फाइनेंशियली कंपेयर करूँ। बास्केटबॉल से मुझे पर्सनली, मैं फिर वही बोलूँगा कि मुझे कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। मुझे सिर्फ ये मिला है कि जो नए आने वाले प्लेयर्स हैं वो मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, उन्होंने मेरा नाम सुना हुआ है, बस दैट्स इट। और मुझे कुछ भी नहीं मिला सवाई इंग्लिश, ठीक है। पेडल के अंदर मैं पूरा पाकिस्तान खेल के आता हूँ और मैं हम फुली स्पॉन्सर्ड, ठीक है। हम लोगों का एक क्लब है पेडल डिस्ट्रिक्ट, उसने हमें स्पॉन्सर किया हुआ, बड़े अच्छे वोकर्स हैं, ठीक है। और वो लोग हमें कहते रहते हैं कि जो टूर्नामेंट आप खेलो इट्स ऑल फुली स्पॉन्सर्ड। बास्केटबॉल में आज तक हमने एक पानी की बोतल भी किसी के पैसों की नहीं पी, अपने पैसों की पी, मुश्किल है। तो शिकरी भाई, आई फील लाइक हम थोड़ा सा ऑडियंस को मैं करना नहीं चाह रहा, लेकिन आई थिंक हम डिसहार्ट कर रहे हैं। और आई बिलीव कि दिस इज़ नॉट दी ओनली राउट। व्हाट आई वांट टू आस्क यू इसके, अगर हम फेडरेशन जिसकी आप बात करें उसके अंदर अगर हम जो लोग इलेक्ट कर रहे हैं, द पीपल हु आर देयर, इफ़ यू नो वी डोंट इलेक्ट द बेंच वार्मर्स, और हम थोड़े कोई ऐसे लोग ढूंढ रहे हैं विच आर यू नो इन द राइट हेड स्पेस फॉर दैट पोजिशन, तो डू यू थिंक दैट वुड हेल्प basketball in terms of in terms of a career path or basketball in Pakistan in general? गुड क्वेश्चन। ये चीज़ सिर्फ तब हो सकती है जो नए यंग यूथ है वो डेवलप हो, वो आए, वो सिस्टम रन करें, वो इलेक्ट हों, और उन लोगों का पैशन गेम के लिए हो, ना कि बस एक पावर लेके घर में बैठ के सोने से। अब ठीक है जी। तो इसके अंदर सबसे पहले जितने भी एनर्जी वाले लोग मुझे नज़र आते हैं, अगर तो मेरे पास पावर हो या मेरे पास कुछ हो, तो मेरे पास इवन वोट की स्पेस हो, जिस तरह वोटिंग होती है इसी तरह जी, तो मैं पूरा का पूरा कराची का सिस्टम लेके आ जाऊँ और वही लोग, वही इंडिविजुअल्स लेके आ जाएँ। नॉट ओनली शाहजहान इज़ द गाय जिसने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। वो पूरा लॉब की इंडस्ट्री रन करने वाले जो लोग हैं, वो एक टीम है कोई 15-20 लोगों की, ठीक है, एंड दे आर आउटस्टैंडिंग।
उनका पर्पस चीट करना या पैसा कमाना या बेनिफिट या पावर नहीं। अच्छा उन सब वो सारे के सारे लाइन हैं। देखें, आपने कोई वेंचर रन करना है या आपने किसी चीज़ को कामयाबी की तरफ लेके जाना है, सबसे पहले जो टीम आपने इलेक्ट की है, जो लोग आपने इलेक्ट किए हैं, वो आपके साथ अलाइंड होने चाहिए। आप सबका जो चलने की डेस्टिनेशन है वो सेम होना चाहिए। जब आपसी लोग ही एक दूसरे की टांगे खींचने में लगे हैं, बिल्कुल मुझे बताएं आप ऊपर जा सकते हैं, ठीक है? तो ये बात मैंने पता नहीं पिछले कितनी उसके अंदर बोला है कि सारी फेडरेशन शाहजैन को देंगे, क्योंकि मैं, और मज़े की बात है, मेरा कोई शाहजैन बचपन का दोस्त नहीं। जी मैं शाहजैन को आज से 2-2.5 साल पहले से था, ठीक है? उस बंदे को पैसा नहीं चाहिए, ठीक है उसको फेम नहीं चाहिए, उसको पावर नहीं चाहिए, उसको क्या चाहिए जो एक असली बास्केटबॉलर को चाहिए? उसको चाहिए कि भाईजान इस बास्केटबॉल की ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस आए, ज़्यादा से ज़्यादा नया लड़का निकले, और नया लड़का मेरिट के ऊपर सिलेक्ट हो, ना कि इसके ऊपर हो कि तुम्हारा बाप जो है वो 22 ग्रेड का अफसर है, 21 ग्रेड का अफसर है, या फिर वो कोई कंस्ट्रक्शन का बंदा है, वो बड़ा वेल ऑफ बंदा है, ठीक है? हमारी पहले की बात काफ़ी बता रहा हूँ, अंडर 18 की टीम सिलेक्शन के अंदर जो टीम सिलेक्ट होती थी ना, उसमें खेलने वाले सिर्फ 2-3 प्लेयर होते थे, अच्छा ठीक है? बाकी सारे कोई फलाना, कोई ढिमकाना, कोई पुलिस वाले का बच्चा, तो कोई फलाने बिजनेसमैन का बच्चा, समझ रहे? ठीक है। और इन लोगों को आज तक सीधे लेअप नहीं मारने आए, और ये लोग 20-20, 15-15 नेशनल खेल गए, अच्छा ठीक है? तो मैं कहता हूँ यार, क्या समझ रहे, जब शाहजैन जैसे बंदे को पावर मिलती है और वो अपने बंदे ला के सिस्टम रन करता है, तो मुझे, मैं आंखें बंद करके मैं लिख के दे सकता हूँ कि वो बंदा ना पावर के पीछे आएगा, ना वो बंदा फेम के पीछे आएगा, ना वो बंदा पैसे के पीछे आएगा। वो बंदा जस्ट फॉर द सेक ऑफ बास्केटबॉल आएगा और उस जगह को प्रॉपरली रन करने आएगा। और यंग बंदा है यार, यंग जनरेशन है। अभी सिस्टम कौन रन कर रहे हैं जिनकी उम्र बहुत टाइम की गुजर चुकी है इस गेम के ऊपर से, और ये गेम उनके लिए कोई मायने नहीं रखती, ना उनके लिए कोई फाइनेंशियल वो है, ना उनके लिए कोई, मतलब उनके लिए बस ये सिर्फ क्या है कि बस उनकी पावर है, चल रहा है, चलाओ, समझ रहे हैं? कौन खुश है कौन उदास है। लेकिन इस जैसा बंदा आ गया ना, तो देखना, मैंने दोबारा बास्केटबॉल शुरू कर दी। आई हेट बास्केटबॉल राइट नाउ, लेकिन मैंने दोबारा बास्केटबॉल शुरू कर दी नहीं अगर इस जैसा बंदा आया, चाहे मैं खेल नहीं सकता, नहीं सकता। एंड दैट सेज अ लॉट। हाँ, शाउट आउट लीग ऑफ बास्केटबॉल। इंडीड। So you like आपने इतना ज़्यादा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दिया, एंड आई फील लाइक आपने हमें भी एक अच्छी गाइडलाइन दे दी है एज टू हाउ वी कैन सेव बास्केटबॉल इन पाकिस्तान। और जो लोग खेलना चाह रहे हैं वो लोग कहाँ पे जाके अपनी लव फॉर द स्पोर्ट को जो है अच्छी तरह से वॉइस कर सकते हैं। लेकिन यू नो अब आप बैठे ही हैं, एंड व्हाइल वी हैव यू हियर, आई डोंट नो व्हेन इज द नेक्स्ट टाइम वी कैन हैव यू ऑन द शो। मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा, एक प्लेयर था सियालकोट के अंदर, एंड ही गॉट इनटू सम ट्रबल, यू नो, आई बिलीव विद द फेडरेशन और समथिंग ऑफ द सॉर्ट्स। I don't really know the nitty-gritty of the story, लेकिन अगर आप थोड़ा ज़्यादा इसके बारे में शेयर कर सकते हैं विद योर एक्सपीरियंस, मैं भी कहानी जानना चाहूँगा। आई थिंक ऑडियंस के लिए भी एक अच्छा पॉइंट है। जी, वो स्टोरी ये है कि वो सियालकोट के अंदर टूर्नामेंट का प्लेयर नहीं था, सियालकोट का प्लेयर था। अच्छा। उनका नाम है, आपको निक नेम कहते हैं, बबल भाई। वापडा के लिए भी खेले, वापडा के फॉर्मर कैप्टन भी रह चुके, ठीक है जी। वो एक क्रिश्चियन टूर्नामेंट है, क्योंकि वो खुद क्रिश्चियन है, ठीक है जी, एंड बहुत रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी है हमारे लिए। ठीक है। क्रिश्चियंस का एक क्रिश्चियन टूर्नामेंट होता है साल में, सारे के सारे क्रिश्चियंस इकट्ठे होते हैं और वो टूर्नामेंट खेलते हैं, और ऐसे बड़ा हेल्दी कंपटीशन उनका आपस में चलता है, उनका सारा अपना सिस्टम। वो टूर्नामेंट खेलने जा रहे थे, तो वो सियालकोट से आ रहे थे, मेरे ख्याल गालबन लाहौर थे कि फैसलाबाद थे, इस तरह कुछ था, मैं गलत हो सकता हूँ वेन्यू पे, बट सियालकोट का वो प्लेयर है। तो वो पहुंचते हुए लेट हो गए करीबन 15-20 मिनट। तो अमूमन क्या रूल होता है कि आप इतना लेट हो जो आपको वॉक ओवर देने, उनको वॉक ओवर नहीं दिए, ठीक है। उनको बुलाया, और उनको बुला के एक रेफरी ने पर्सनल लेवल पे उनको डिसरिस्पेक्ट किया, मिसबिहेव किया उनके साथ। अच्छा। और मैं उधर नहीं था प्रेजेंट, बट मुझे कोई
3-4 लोगों से खबर आई है और बड़ी पक्की खबर है कि वो भाई ने आगे से जवाब भी नहीं दिया बबल। क्यों? क्योंकि उनकी सोर्स ऑफ इनकम, उनका घर चलता है, वो बच्चों वाले लोग हैं, शादीशुदा, ठीक है, उनका घर चलता है बास्केटबॉल से, आउट ऑफ रिस्पेक्ट, जबकि वो इतना बड़ा प्लेयर रह चुकी और वो वापडा के कैप्टन रह चुकी। कोई भी और होता वो रिटेलिएट करता, बोलता, उनने नहीं बोला, ठीक है। और वही रेफ जिनने इतनी बदतमीजी की है, उनने जाके फेडरेशन में उल्टा जाके ये बोला कि इसने मेरे से बहुत बदतमीजी की, इस पे 50,000 का फाइन लगा दिया। अच्छा। और वो भाई पे 50,000 का फाइन लग गया और वो कह रहे हैं कि यार मैं तो बास्केटबॉल से कमाता हूँ, तो ये इतना बड़ा फाइन लगा दिया, मैं कहाँ से दूँ? बिल्कुल। आप मुझे बताएं ये क्या तरीका है यार? मतलब इज दिस राइट? ये तो ब्लेटेंट मिसयूज ऑफ पावर है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली 100%। ये आपके साथ पूरी बात जिस तरह है उस तरह शेयर की है। मैंने अपनी आंख से नहीं देखी, लेकिन मैंने 3-4 डिफरेंट लोगों से स्टोरी सुनी। दैट्स ओके। शेखरी भाई, आपने अभी ब्लेटेंट मिसयूज ऑफ पावर को काफ़ी हद तक हमारे लिए शोकेस किया है, रेफरीज कर रहे हैं और जो इश्यूज प्लेयर्स फेस कर रहे हैं, जिस तरह अभी आपने बबल भाई की कहानी बताई है जो सियालकोट में इशू हुआ था। तो इसी हवाले से मैं पूछना चाहता हूँ कि डू यू थिंक कि जो प्लेयर्स हैं, डू दे नीड टू प्रोटेस्ट, डू दे नीड टू टेक कोई कलेक्टिव एक्शन उनको लेना चाहिए जिससे उनकी भी आवाज़ सुनाई दी जाए? कोई ऐसा यूनियन होना चाहिए हमारे प्लेयर्स के लिए जिसके अंदर दे कैन बी वॉइस्ड, एंड डू यू थिंक कि ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है एंड विल इट बी बेटर फॉर द फ्यूचर ऑफ बास्केटबॉल? ग्रेट क्वेश्चन। बहुत अरसे बाद मैंने लोगों को अलाइन देखा है और मैंने लोगों को देखा है कि वो इतनी जुर्रत कर रहे हैं कि वो सोशल मीडिया के ऊपर पोस्टर्स बना के शेयर कर रहे हैं, बॉयकॉट फेडरेशन, बॉयकॉट ये। ऑल्दो दैट्स नॉट द राइट वे टू डू इट, ठीक है, बट बहुत बार मैंने देखा है कि बास्केटबॉल के जो लोग हैं वो यूनाइटेड क्रिकेट, नॉट ओनली पिंडी, एक पोस्ट बन के लगी है और काफ़ी लोगों ने वो पोस्ट शेयर की है, ठीक है। अब इसका सलूशन पे आते हैं। इसका सलूशन वंस अगेन लॉ के पास है, ठीक है जी। वो इसलिए हम सबसे इतना आगे क्योंकि उन लोगों ने इस चीज़ के ऊपर वक्त दिया, हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स कैलकुलेट किए। हर पता नहीं उनका डे है जो मेरे ख्याल वेंसडे बनता है या ट्यूसडे बनता है, उस पर उनकी मीटिंग कॉल होती है। ऑफिस के अंदर सारे रेफरीज आते हैं, सारे ऑफिशियल्स आते हैं, जितने भी मेंबर्स हैं लॉ की कम्युनिटी के वो सारे आते हैं, नॉट प्लेयर्स, मेंबर्स की बात करें। उसका ओनर आता है, उसके जो 3 जो टॉप ओनर्स हैं जो बेसिकली शेयर होल्डर्स हैं वो तीनों आती हैं, सारे के सारे इश्यूज डिस्कस होते हैं और कैमरे के सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो कैमरे के रिकॉर्डेड प्रॉब्लम्स रिव्यू, और उस पर अगर रेफरी गलत है तो रेफरी से सवाल जवाब होते हैं, टेबल गलत है टेबल से सवाल जवाब होते हैं, मतलब वो मेंबर्स के अंदर किसी मेंबर की कोई गलती है सवाल जवाब होते हैं, और उनको इस तरह कोई फाइन नहीं होते लेकिन उनको वार्निंग्स मिलती हैं, समझ रहे जी। तो ये मॉडल जो है ना हम लोगों को ये फॉलो करना है। मैं यही तो बता रहा हूँ, फेडरेशन इतनी पहले की चल रही है और लॉ 2 साल से चल रहा है, लेकिन लॉ हमसे अगले 100 साल आगे और फेडरेशन 100 साल पीछे लॉ से। अगर एक प्राइवेट बंदा अपना सिस्टम बना के 2 साल में एक चीज़ को इतना मैच्योर कर सकता है, इतना वेल ऑर्गेनाइज कर सकता है और इतना सब कुछ कर सकता है, इतनी बड़ी इंप्रूवमेंट और इतनी तेज़ी से जर्नी आप कब कवर करते हो? जब आपके पास एक अच्छी टीम होती है, सब अलाइंड होते हैं, यू हैव अ डेस्टिनेशन, क्या आप सारों ने उस पर जाना है। तो वंस अगेन आई वुड से ये मसले का हल वही कराची वाली पूरी कम्युनिटी दे सकती है। Ladies and gentlemen, I believe that the truth needs to be heard if we ever want to change basketball in Pakistan. Our guest with us today, Mr. Shumail Shekhri, by the way, thank you so much for being on the show, sir. Has enlightened us a lot about the situation in Pakistan and how we should be playing basketball. And I feel like we need to talk about niche issues like this on a daily basis, and that is what the Raw Report will be bringing for you guys. Again, hopefully we'll be able to have a lot more guests on the show that will be able to provide you guys with information on niche issues such as this. And as for now, I hope those of you who are listening are better and more well versed in terms of how to go about the basketball scene in Pakistan, and that's all thanks to Mr. Shumail Shekhri.
Thank you so much for watching this episode of the Raw Report. Please like and subscribe, and I'll see you guys next time. Shigri bhai, thank you so much for being a part of the show today. You're welcome. And again, before we conclude this segment, I would just like to ask you one last question, which is, what's in it for you? You've been on the show today and you've put yourself in a questionable position. So I just want to ask, what is your entire agenda in this, and what is basically in this for you? मेरा कुछ भी नहीं है. मेरा इस सारी बास्केटबॉल से, फेडरेशन से बिल्कुल ऑफ ट्रैक हो चुका हूँ. मैं ना खेलता हूँ. आई डोंट इवन लाइक दिस स्पोर्ट एनी मोर. ठीक है, तो ये आई एम जस्ट डूइंग दिस कि जो नई जनरेशन आए उनकी अवेयरनेस भी हो कि उनने बास्केटबॉल खेलनी है तो क्या चूज़ करना है. गेम को अगर उन्हें जाना है अपने एज एन फैमिली को प्रोवाइड करने के लिए, या फिर टू मेक मनी आउट ऑफ इट, तो किसको चूज़ करना चाहिए, क्या करना चाहिए. फॉर मी पर्सनली आई हैव नथिंग अगेंस्ट एनीवन, और मुझे इस सबसे कुछ भी नहीं चाहिए. मेरा अपना कोई ना इंटरेस्ट है ना कुछ है. आई एम जस्ट बैक एट इट. ये पॉडकास्ट और ये सारी चीज़ का पर्पज इज कि लोगों को नो हाउ हो, अवेयरनेस हो, एंड लोग अच्छी चीज़ चूज़ कर सकें कि उन लोगों ने जाना है जस्ट फॉर सेक ऑफ लव. उन्हें बास्केटबॉल खेलनी है, अगर उनने इस चीज़ को प्रोफेशनली परस्यू करना है तो कैसे जाना है, एंड व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन पडल एंड बास्केटबॉल. Absolutely. Thank you. Thank you so much, Shigri bhai. And again, You're this is the type of people that we're looking for on the podcast as well, who don't have much in it for themselves, but just want to speak about the betterment of the world, the betterment of situations that we're in. Myself being a development studies graduate, I feel like it's very important to talk about such issues. And so people like Shigri are a huge help to us, who can help us shed light on such issues.